हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन के सेकंड एपिसोड में। हमें को पता है कि आप में से बहुत लोगों को पहला वाला एपिसोड बहुत ज्यादा बोरिंग लगा होगा, लेकिन मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि ये जो स्टोरी है वो आगे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। साथ में आप लोगों को नए नए वाइफूज भी दिखने वाले हैं। तो फिर उस वजह से अब भी अगर आप लोग को सीरीज पसंद नहीं आएगा तो मैं जल्दी से एक नए सीरीज को लेके आ जाऊंगा इसके बाद। तो फिर तब तक के लिए आप लोग इसको देखिए और एंजॉय करिए। तो चैप्टर की स्टार्टिंग में हम लोग देखते हैं कुछ एसेशन आके नांग के ऊपर हमला करके उसको बेहोश कर देते हैं, मगर उतने में जो लूवू होता है वो तुरंत ही वहाँ पे आके उन सारे एसेशन को वहाँ पे खत्म कर देता है। और फिर उसके बाद वो देखता है कि जो नांग होती है उसके बॉडी में जहर फैल रहा होता है, लेकिन उसके बाद जो नांग होती है वो तुरंत ही वहाँ पे लूवू को स्वॉर्ड मास्टर समझ के उसको किस कर लेती है। और फिर जिससे हम देखते हैं उसके बॉडी के अंदर का जो जहर होता है पूरी तरीके से गायब हो जाता है, लेकिन उतने में जो नाई होती है उन दोनों को किस करते हुए देख लेती है। और फिर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो बोल रही होती है, माय लेडी, इसने बहुत ही बड़ा अपराध करा है यहाँ पे, तो फिर इसकी सजा तो बस मौत ही है। अब वो सुनने के बाद लूवू बोल रहा होता है, सही में ही औरतों का जो दिल होता है वो तो बहुत ज्यादा कठोर होता है, क्योंकि मैंने तो अभी तुम्हारी लेडी का यहाँ पे जान बचा है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम मेरे को यहाँ पे जान से खत्म करने की बात कर रहे हो। और तुम्हें क्या सही में लगता है कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो कि बस इधर उधर लोगों का फायदा उठाते रहता है। अब वो सुनने के बाद नांग थोड़ी सी कंफ्यूज होकर बोल रहे होते हैं, तुम अभी मेरे को ये बोल रहे हो कि तुमने इन 4 प्रोटेक्टर्स को मारा है जो कि बायोम्यूंग से आए हैं, ना कि ये जो सब कुछ बोल रहे हैं सच है क्या? मगर वो सुन के जो नाई होते वो जवाब देते, नहीं माय लेडी, ये अभी झूठ बोल रहा है, क्योंकि मैंने थोड़े से डिस्टेंस से ये देखा कि वो जो 4 प्रोटेक्टर्स थे उनमें से एक ने खुद के शॉट से खुद की जान ले लिया था। और वो सुनने के बाद जो नांग होती है वो थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है और वो बोल रही होती है, क्या उसने सुसाइड कर लिया? लेकिन एक ही इंसान है जो कि इस पूरे दुनिया के अंदर ऐसा कुछ करने के लिए काबिल है, और जिनकी वजह से वो जो 4 प्रोटेक्टर्स थे उनमें से एक ने सुसाइड कर लिया। ये काम तो हमारे स्वॉर्ड मास्टर का ही है। इतना बोलते वहाँ पे अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए बोल रही होती है, आपका बहुत ही शुक्रिया स्वॉर्ड मास्टर, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो मैं यहाँ पे मर चुकी होती अभी तक। और फिर उन दोनों की बात सुनने के बाद जो लूवू होता है वो सोच रहा होता है, भले ये जो औरत है ये बहुत ही ज्यादा मूर्ख है, लेकिन कम से कम ये यहाँ पे सच को तो मान रही है। और फिर उसके बाद जो नांग होती है वो बोल रही होती है, लूवू, क्या तुम यहाँ पे ये क्लेम कर रहे हो कि तुमने इन सबका यहाँ पे जान लिया है? ये तो सही में रिडिकुलस है। और तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ डाइजिया के स्वॉर्ड मास्टर हो? और अगर तुम यहाँ पे मेरे फेवर को जीतने का ट्राई कर रहे हो, वो भी दूसरे किसी के अकॉम्प्लिशमेंट को खुद का नाम देके, तो फिर मेरे को तुमको अच्छे से बताने दो कि ये बिल्कुल ही गलत है, और तुम्हारा जो एक्शन ये सारे के सारे बिल्कुल ही रिवोल्टिंग है। मैं उसकी बात सुनने के बाद लूवू जवाब देता है, तुम थोड़ा सा यहाँ पे मिस जज कर रहे हो, और तुमको बचाना सही में ये तो मेरे लिए मूर्खता का काम था एक। इतना सुनते जो नाई होते है उसको गुस्सा आ जाता है, लेकिन नांग उसको रोकते हुए बोल रही होती है, तुम जैसे किसी के साथ यहाँ पे लड़ने का मतलब तो ये होगा कि मैं अपने डिग्निटी को और भी ज्यादा कम कर लूंगी। और इतना सुनते नाई दुआ से अपने स्वॉर्ड को अंदर डाल लेती है, और फिर उसके बाद वो उसको बोलती है, तुम अब खुद की तरफ देखना एक बार। और फिर नांग भी बोल रही होती है, लूवू, मैं तुम्हें सजेस्ट करूंगी कि तुम फोकस करो, वो भी एक अच्छे सन इन लॉ बनने के लिए, और ऊपर से मेरे बारे में कुछ उल्टे ख्यालात मत लेके आना तुम। और मैंने तुमको पहले ही बताया कि हम दोनों बिल्कुल भी किसी एक दुनिया से नहीं है, और क्या ये बात तुमको समझ में आया? तो फिर जाओ तुम मेरे सामने से दफा हो जाओ। और फिर उसकी ऐसा बातें सुनने के बाद लूवू गुस्से में सोच रहा होता है, इस औरत के अंदर इतना ज्यादा सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स कहाँ से आया? लेकिन ना बोलते हम देखते उसके फोन में किसी का कॉल आता है, अब जिसमें कॉल में उसको कोई बोल रहा होता है, तुम्हारा हाल ही में शादी हुआ है, तो फिर उसी वजह से तुमको अपने वाइफ के साथ ज्यादा टाइम को स्पेंड करना चाहिए और भी ज्यादा बॉन्ड को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, तो फिर उसी वजह से हम लोगों ने डिनर को तैयार करके रखा है तुम्हारे लिए। और इतना सुनते हुए तुरंत ही कॉल को कट कर देता है, लेकिन उतने में जो नाई होती है उसको बोल रही होती है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया है क्या? तुम बहरे हो क्या? माय लेडी ने तुमको यहाँ से दफा होने के लिए बोला है। लेकिन वही सुन के लूवू बोलता है, शट अप। लेकिन नांग, मैं तुमको बताना चाहता हूँ कि तुम एक दिन तुम अपने घुटने पे आके मेरे सामने गिड़गिड़ाओगे और मेरे सामने सबमिट करोगे। और इतना बोलते ही जो लूवू होता है वहाँ से चले जाता है। और फिर उसके बाद सीन चेंज होता है, हमको दिखाया जाता है कि जो नांग होती है वो अपने फ्रेंड के साथ बैठ के जाओ के साथ डिनर कर रही होती है, और फिर उसकी जो दोस्त मुरांग होते है वो बोल रही होती है, सॉन्ग, क्या तुमने सही में ही उस कैपिटल के परवर्ट के साथ शादी करा है क्या? अब वो सुनने के बाद सॉन्ग भी जवाब देती है, क्या तुम थोड़ा अच्छी अच्छी बातें कर सकते हो यहाँ पे? अभी वही सुनने के बाद जाओ भी बोल रहा होता है, सॉन्ग को उसके फादर ने फोर्स करा था, वो भी उस बेकार से आदमी के साथ शादी करने के लिए। और उसके बाद सुनने के बाद जो सॉन्ग होती है वो बोल रही होती है, आपका बहुत ही शुक्रिया मिस्टर जाओ। अभी वही देखने के बाद उसकी दोस्त बोल रही होती है, जो मिस्टर जाओ है ये तो बहुत ज्यादा डिवोटेड है, वो भी तुम्हारे लिए। इतना सुनते जो सॉन्ग होती है उसका मुंह पूरा टमाटर कैसे लाल हो जाता है, वो बोल रही होती है, तुम्हें क्या बात कर रहे हो? लेकिन ना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे चीन भी आ जाता है, और फिर वहाँ पे आके वो बोल रहा होता है, अच्छा ये हमारी सिटी की सबसे खूबसूरत सीईओ नहीं है, लेकिन मेरे को ये बताओ कि तुम लोगों ने मेरे को यहाँ पे किस लिए बुलाया है?
और सॉन्ग तुम तो बहुत ज्यादा थकी हुई होगी है ना, वो भी अपनी शादी के बाद। आतना बोलते जैसे वो वहाँ पे सॉन्ग को छूने जाता है जो सॉन्ग होती है, वो तुरंत ही अपने मुंह को हटा के बोल रही होती है मिस्टर चीन प्लीज थोड़ा सा इज्जत से पेश आइए यहाँ पे। और फिर वही देखने के बाद जाओ होता है वो बोल रहा होता है ब्रदर चीन, मैंने यहाँ पे आपको जितने भी सॉन्ग फैमिली के ओवरड्यू पेमेंट है उन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए बुलाया है यहाँ पे। और फिर वही सुनने के बाद जो चीन होता है वो सॉन्ग की तरफ देखता हुआ बोल रहा होता है अच्छा वो बात है, लेकिन क्या एक होटल का प्राइवेट रूम सबसे अच्छा नहीं रहेगा इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करने के लिए। इतना बोलते चीन होता है वो तुरंत ही पीछे से सॉन्ग के हाथों को पकड़ लेता है, उसको बोल रहा होता है चलो हम लोग चलते हैं, फिर वहां जाके हम आराम से बातें करेंगे। लेकिन वही देख के जो सॉन्ग होते वो चिल्लाते हुए बोल रहे होते हैं नहीं मेरे को जाने दो जाने दो। और इतना बोलते वो तुरंत ही अपने सामने रखे हुए एक ड्रिंक को सीधा उसके मुंह पे फेंक के मारती है। अब वो देख के जाओ का भी पूरा होश उड़ जाता है, वो बोल रहा होता है ब्रदर तुमने शायद ज्यादा पी लिया होगा, उसी वजह से तुम शायद ये सब हरकतें कर रहे होंगे। लेकिन इतना सुनते जो चीन होता है वो गुस्से के मारे बहुत ही तेज का चाटा मार देता है जाओ के मुंह पे। और फिर उसको बोल रहा होता है तुम कौन होते हो मेरे को यहाँ पे ऑर्डर देने वाले। हाँ अब वही देखने के बाद जो सॉन्ग होती है उसका भी पूरा होश उड़ जाता है वहाँ पे। लेकिन जो चीन होता है गुस्से में उसकी तरफ देखता हुआ बोल रहा होता है तुम तो बहुत ज्यादा जिद्दी हो है ना, और क्या तुम्हें पता भी है कि मैं असल में कौन हूँ, मैं मैनेजर हूँ वो भी 9 गेट्स कॉमर्स गिल्ड का, और मेरे जो अंकल है वो तो वहाँ के प्रेसिडेंट है। और इतना बोलते वो सॉन्ग को दीवार में ढकेल के उसको बोल रहा होता है तुमने मेरे को यहाँ पे ऑफेंड करा है तो फिर इसके बदले में तुम्हारा सॉन्ग फैमिली पूरी तरह से खत्म ही नहीं होगा, बल्कि जो तुम्हारा सॉन्ग फैमिली का कॉर्पोरेशन है उसको पूरी तरह से बैन कर दिया जाएगा, वो भी सिटी के अंदर। लेकिन इतना सुनते पीछे से जो मोरोंग होती है वो तुरंत उसके हाथ को पकड़ के बोल रही होती है तुम तुरंत ही सॉन्ग को यहाँ से जाने दो। लेकिन वही सुनने के बाद चीन तुरंत ही मोरोंग को वहाँ पे धक्का दे देता है, लेकिन उसके नीचे गिरने से पहले हम देखते वहाँ पे दुआ से लूवो आके उसको पकड़ लेता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वो भी मेरे औरत पे यहाँ पे उंगली डालने की। हाँ और फिर लोगों को वहाँ पे देखने के बाद नांग बोल रही होती है तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। और फिर चीन होता है वो बोल रहा होता है अच्छा ये देखो यहाँ पे कौन आया है बड़ी बड़ी बातें करने के लिए, और यहाँ पे तो अभी सॉन्ग फैमिली का जो वर्टलेस सन इन लॉ है वो आ गया है, और तुमने इतना बड़ा सीन कराता है ना वो भी लेडी नांग के सेलिब्रेशन पार्टी में। और फिर तुम जो सॉन्ग होते वो बोल रहे होते है लोगो ये हमारे सॉन्ग फैमिली का मैटर है, उसी वजह से तुम्हारे यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं है, तो फिर उसी वजह से मैं तुम्हारे कोई भी दखल अंदाजी को नहीं चाहती हूँ। लेकिन वो सुनने के बाद लोगो गुस्से में जवाब देता है जल्दी से सॉन्ग को जानने दो और उससे तुरंत ही माफी मांग लो तुम। लेकिन वो सुन के जो चीन होता है दुआ से उसको पीछे से पकड़ लेता है, और फिर वो बोल रहा होता है हा प्रेसिडेंट सॉन्ग क्या तुमने सुना तुम्हारे हस्बैंड ने अभी क्या बोला, और वो अभी मेरे को तुमसे माफी मांगने के लिए बोल रहा है। लेकिन इतना सुनते ही जो लोग वो होता है वो तुरंत आके उसके हाथ को पकड़ लेता है, और फिर जिससे हम देखते हैं जो चीन होता है वो दर्द के मारे वहाँ पे चिल्लाने लग जाता है। मगर जो सॉन्ग होते वो साइड से बोल रहे होते लू वो मिस्टर चीन के हाथ को छोड़ो तुम। और इतना सुनते ही जो लू वो होता है वो गुस्से के मारे उसके हाथ को वहाँ पे छोड़ देता है। लेकिन जो चीन होता है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, वो चिल्लाता और बोल रहा होता है मैं इस मैटर को इतने आसानी के साथ जाने नहीं दूंगा। और वही सुन के लू जवाब देता है तुम ये मत भूलो कि तुम्हें अभी भी माफी मांगना है, वो भी सॉन्ग से। और इतना बोलते हुए तुरंत सॉन्ग के पास जाके बड़े प्यार से बोल रहा होता है अगर मैं यहाँ पे अपनी वाइफ को प्रोटेक्ट नहीं कर पाऊंगा तो फिर मैं किस तरीके का ही आदमी हूँगा। और वही सुन के जो सॉन्ग होते है वो भी वहाँ पे शर्मा जाती है थोड़ा सा। लेकिन उसमें जो चीन होता है वो पीछे से बोल रहा होता है अच्छा तुम ये चाहते हो कि मैं अभी इससे माफी मांगू। और इतना सुनते ही जो लोग वो होता है वो तुरंत ही वहाँ पे एक बोतल को उठा के बोल रहा होता है जल्दी से पूरे वाइन के बोतल को पी जाओ तुम, और फिर उसके बाद रेंगते हुए तुम बाहर निकलो। और वो सुन के जाओ बोल रहा होता है लोगों का तुम पागल वागल हो गया हो क्या, और मैं तो बहुत ही ज्यादा प्राइस को यहाँ पे पे करा है वो मिस्टर चीन के साथ नेगोशिएशन करने के लिए, तो फिर अगर तुम यहाँ पे 9 गेट्स कॉमर्स गिल्ड को ऑफेंड कर देते हो तो फिर ये जो सॉन्ग फैमिली है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और फिर वही सुन के जो मुरोंग होती है वो भी बोल रही होती है हाँ जाओ ने अभी सही बोला कि जो मिस्टर चीन है वो एक बहुत ही बड़े आदमी है, वो भी 9 गेट्स कॉमर्स गिल्ड के। और अफवाह तो ये भी फैल रहा है कि इन लोगों को तो ग्रेट स्नो ड्रैगन कैबलरी से भी बैकिंग मिल रहा है। और इतना सुनते ही जो चीन होता है वो दुआसी सॉन्ग के पास आके बोल रहा होता है प्रेसिडेंट सॉन्ग मैं तुमसे माफी मांगने के लिए तैयार हूँ, लेकिन क्या तुम इस चीज को एक्सेप्ट करोगे। और वो सुन के सॉन्ग बोल रहे होते हैं ना मेरे मुंह इतना ज्यादा हिम्मत नहीं है। मगर वही सब सुन के लोगो बोलता है तुम जरा सा भी मत डरो, और ये जो 9 गेट्स कॉमर्स है ये बस एक छोटा सा मछली है, तो फिर अगर मैं चाहूँ तुरंत इन लोगों को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर सकता हूँ। और यहाँ तक कि आज तो जो प्रेसिडेंट है वो भी 9 गेट्स कॉमर्स का, उसने मेरे सामने घुटने टेक के मेरे से माफी मांगा है। लेकिन लोगों की ये बात सुन के सॉन्ग को थोड़ा सा भी विश्वास नहीं होता, और फिर वो गुस्से में बोल रही होती है रैकलेस आदमी, इसको तो ज्यादा भी आइडिया नहीं है कि इसके शब्दों से कितना बड़ा खतरा आ सकता है हम लोगों के ऊपर, और इस तरीके से जो हमारा सॉन्ग फैमिली है वो तो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय भी हो जाएगा।
और इतना सोचने के साथ ही जो सॉन्ग होते हैं वो बोल रही होती है, मिस्टर चीन मैंने थोड़े टाइम पहले बहुत ही ज्यादा इम्पल्सिवली एक्ट कर दिया था। और इतना बोलते वो तुरंत ही वहाँ जाके गिलास में ड्रिंक लेके आके बोल रही होती है, मैं खुद को यहाँ पे पनिश करने वाली हूँ, वो भी इस ड्रिंक को पी के आपसे माफी मांगने के लिए। और इतना बोलते वो तुरंत ही उस वाइन को वहाँ पे पी जाती है। और फिर उसके बाद वो चीन को बोल रही होती है, यंग मास्टर चीन के इतना करना काफी रहा आपके लिए। वो सुनने के बाद चीन होता है वो बोल रहा होता है, तुमने बस यहाँ पे तो बस एक ही गिलास वाइन को पिया है और इससे जरा से भी कोई सिंसियरिटी नहीं नजर आ रहा है मेरे को। और फिर उसकी बात सुनने के बाद जो लूबू होता है वो सोच रहा होता है, इस आदमी को तो जरा सा भी कोई आइडिया नहीं है कि कब रुक जाना चाहिए, ये आदमी ये तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। और फिर उतने में जो चीन होता है वो दुआ से एक बड़े से बोतल को उठा के बोल रहा होता है, अगर तुम इस पूरे वाइन के बोतल को पी जाओगे उसके बाद में सोचूंगा तुम्हारे सॉन्ग फैमिली के ऊपर जितने भी डेप्थ है उन सबको सेटल करने के बारे में। और वही सुनने के बाद सॉन्ग भी थोड़ी सी हैरान हो जाती है, लेकिन उतने लूबू आके बोल रहा होता है, इसकी बातों के ऊपर तुम जरा सा भी ध्यान मत दो, अभी जितना भी सॉन्ग फैमिली का डेथ ना इन कॉमर्स के ऊपर वो सारा का सारा मैं खुद से ही पे कर दूंगा। लेकिन इतना सुनते साइड से जाओ होता वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, लूबू तुम बस बड़ी बड़ी बातें ही करना जानते हो, लेकिन तुम्हें जरा सब की आइडिया नहीं है कि इन सब का नतीजा क्या हो सकता है। और अगर तुमने अभी यहाँ पे यंग मास्टर चीन को गुस्सा नहीं दिलाया होता तो फिर ये सब सॉन्ग को करना नहीं पड़ता। लेकिन उसकी बात सुन के जो लूबू होता है दुआ से गुस्से में उसको बोलता है, शांत हो जाओ। और वही सुन के जाओ दुआ से डरता हुआ बोल रहा होता है, ये क्या दुआ से वो भयानक सा और और फिर उतने हम देखते चीन को जो कि सॉन्ग के पास जाके बोल रहा होता है, परसेंट सॉन्ग अगर तुम इस बोतल को नहीं पीने वाले हो तो फिर मैं तुरंत ही यहाँ से जा रहा हूँ। और फिर जैसे एक बार मैं यहाँ से वापस चले जाऊंगा फिर मैं तुरंत ही अपने ऑफिस में जाके मैं अपने गिल्ड वालों को बोलूंगा छोटे से छोटे हिसाब को चुकता करने के लिए, वो भी सॉन्ग फैमिली से। और अभी तुम्हारे सॉन्ग फैमिली का हालात को देख के मैं तो बता सकता हूँ कि तुम्हारा सॉन्ग फैमिली पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो फिर जैसे कि प्रेसिडेंट सॉन्ग अभी मेरे साथ कोऑपरेट करने के लिए जरा से भी तैयार नहीं है, उसी वजह से चलो इन सब चीजों को अभी यहीं पे खत्म कर देते हैं। लेकिन न सुनते सॉन्ग तो इनकी पीछे से उसके कपड़े को पकड़ के बोल रही होती है, यंग मास्टर चीन आप मत जाइए और मैं इस पूरे ड्रिंक को यहाँ पे पीने के लिए तैयार हूँ। और वो सुन के चीन भी खुश होकर बोल रहा होता है, यही एटीट्यूड तो मेरे को पसंद है, तो फिर ठीक है परसेंट सॉन्ग जल्दी से ही शुरू हो जाओ तुम। और इतना सुनते ही जैसे सॉन्ग उस बोतल को उठाती है पीने के लिए, साइड से जो लूबू होता है वो तुरंत आके उसके हाथ को पकड़ लेता है। अब वो बोल रहा होता है, सॉन्ग प्लीज इसको मत पियो, लेकिन जो सॉन्ग होते तुरंत उसके हाथ को छुड़वा के बोल रही होती है, तुम बस अपने काम से मतलब रखो। और इतना बोलते वो तुरंत उस वाइन के बोतल को वहाँ पे पीने लग जाते हैं। और वही देख के जो चीन होता है बहुत ही खुश होकर बोल रहा होता है, प्रेसिडेंट सॉन्ग आप तो सही में अपने रेपुटेशन को रख रहे हो और आप तो सही में जितनी भी औरतें उनमें से एक हीरोइन की तरह हो। और इतना बोलते जो सॉन्ग होती है उस वाइन को पी के बोतल को पूरा खाली करके बोल रही होती है, यंग मास्टर चीन मैंने इस बोतल को पी लिया है, तो फिर मैं उम्मीद कर रही हूँ कि जो यंग मास्टर चीन है वो अपने बातों से मुकरेंगे नहीं अभी। और ना बोलते हम देखते हैं जो सॉन्ग होती है उसको बहुत नशा हो जाता है, फिर तुरंत ही लुढ़क के वहाँ पे जैसी गिरने वाली होती है जो लूबू होता है दुआ से आके उसको पीछे से पकड़ लेता है। मगर में उसकी जो दोस्त होती है मोरोंग वो लूबू को हटा के खुद ही आके सॉन्ग को पकड़ के बोल रही होती है, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। और फिर उसके बाद मोरोंग जाओ से बोल रही होती है, सॉन्ग ने पूरे ड्रिंक को यहाँ पे पी लिया तो फिर उसी वजह से जल्दी हम इसको घर लेके चलते हैं अभी। और ना बोलते जैसे वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं जो चीन होता है दुआ से आके उनको वहाँ पे रोक लेता है, मैंने अभी तक ये नहीं बोला कि तुम लोग यहाँ से जा सकते हो। अब वो सुन के मोरोंग भी परेशान होकर बोल रही होती है, लेकिन इसने तो वो सब कुछ भी कर दिया जो कि तुमने बोला था अभी। लेकिन जो चीन होता है दुआ से बोलता है, मैं इसको अपने साथ लेके जाने वाला हूँ, उसी वजह से तुम जरा सा भी चिंता मत करो अभी। और फिर लेके जाके कल सुबह तक मैं सारे पैसे को ट्रांसफर कर दूंगा इसके अकाउंट में जो कि सॉन्ग फैमिली को चाहिए। लेकिन वही सुन के लूबू बोलता है, तुम वहीं पे रुक जाओ अभी। अब वो देखे चीन भी बोल रहा होता है, तुम छोटे पंख तुम तो बहुत ही ज्यादा अनॉयड लग रहे हो मेरे को, तो फिर अभी तुमको क्या प्रॉब्लम है। अब वो सुन के लूबू गुस्से में उसको जवाब देता है, चीन तुम में तो सही में ही बहुत ही ज्यादा हिम्मत है। लेकिन तुम्हें साइड से मोरोंग बोल रही होती है, लूबू सॉन्ग ने किसी तरीके से यंग मास्टर चीन को यहाँ पे शांत करा है, तो फिर उस वजह से अभी हालात को और भी ज्यादा खराब मत करो तुम। तो फिर जाओ क्या तुम्हें सॉन्ग पसंद नहीं है तो फिर जल्दी से कुछ सोचो अभी। लेकिन वो सुन के जाओ थोड़ा सा परेशान होकर जवाब देता है, अब मैं यहाँ पे करो भी क्या, क्योंकि जो जुमांग 9 गेट्स है ये तो पूरे ही जियांग सिटी के ऊपर राज करते हैं, तो फिर उसी वजह से मेरे जो जाओ फैमिली है इनको यहाँ पे ऑफेंड करना बिल्कुल भी अफोर्ड नहीं कर सकता है। और इतना बोलते हम देखते चीन को जो कि दुआ से सॉन्ग के हाथ को पकड़ के बोल रहा होता है, जल्दी से इसको मेरे हवाले कर दो तुम अभी। और वही सुन के मोरोंग बोल रहे होते, यंग मास्टर चीन प्लीज इसको जाने दीजिए क्योंकि सॉन्ग अच्छे से हैंडल नहीं कर पा रही है अभी अल्कोहल को। इतना बोलते हम देखते साइड से लूबू भी आके वहाँ पे चीन के हाथ को पकड़ के गुस्से में बोल रहा होता है, चीन तुम अभी मेरे औरत को यहाँ पे पकड़ रहे हो, तुम्हें कोई आइडिया भी है तुम कितने बड़े खतरे को यहाँ पे मोड़ ले रहे हो और इसका नतीजा क्या हो सकता है, वो भी तुम्हारे 9 गेट चैम्बर के साथ।
लेकिन वही सुनने के बाद जो चीन होता है वो मुस्कुराता और बोल रहा होता है, क्या बहुत बड़ा खतरा? मैं तो तुम्हारी बात सुन के भी डर गया। तो फिर ठीक है लिटिल पंक, तुमको मेरे को बताने दो, मैं बस तुम्हारी औरत के साथ यहाँ पे छेड़छाड़ नहीं करने वाला हूँ, बल्कि मैं तो तुम्हारे भी हालत को बहुत ही ज्यादा बिगाड़ के रख दूंगा। लेकिन उसकी ये बात सुन के लुवु गुस्से में बोल रहा होता है, जियांग सिटी के अंदर आज तक ऐसा भी कोई आदमी पैदा नहीं हुआ है, तो फिर उस वजह से चीन तुम अपने हद में रहो अभी। इतना बोलते ही लुवु तुरंत ही साइड से उस वाइन के बोतल को उठा के सीधा चीन के सर पे दे मारता है, और जिससे चीन के सर से बहुत ही तेज का ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाता है। मगर उतने में जो जाओ होता है उसके पास आके बोल रहा होता है, यंग मास्टर चीन क्या आप ठीक हो? अब वो देखिए पीछे से मुरोंग भी परेशान होकर बोल रही होती है, लुवु तुमने ये क्या करा अभी? अब ये जाओ होता है वो भी गुस्से में बोल रहा होता है, लुवु तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करने का? लेकिन जो लुवु होता है वो तुरंत ही वहाँ पे गुस्से में बोल रहा होता है, अगर तुम्हारे में जरा सा भी डर नहीं है तो फिर आओ मेरे से फाइट करने के लिए। अब वो तुम्हें चीन होता है वो भी बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे क्या करने का ट्राई कर रहे हो? लेकिन इतना सुनते ही लुवु तुरंत ही वहाँ पे एक वाइन के ड्रिंक के अंदर कुछ जले हुए सिगरेट को डालता, फिर उसके बाद वो चीन से बोल रहा होता है, मैं एकदम ही पक्का करूंगा कि तुम इस ड्रिंक को पूरा पियोगे। अब वो सुन के चीन डरता हुआ बोल रहा होता है, प्लीज लुवु मैं गलत था, मेरे को छोड़ दो तुम। लेकिन जो लुवु होता है वो तुरंत ही चीन के मुंह को पकड़ के उस ड्रिंक को सीधा उसके मुंह पे डाल देता है, और फिर जिससे हम देखते हैं चीन वहाँ पे तुरंत ही उल्टी कर देता है। लेकिन उतने में लुवु उसके पीछे से बोल रहा होता है, ओ हाँ मैं तो भूल ही गया था कि तुमको औरतों के साथ खेलना बहुत ही ज्यादा पसंद है ना, तो इस बारे में एकदम ही पक्का करूंगा कि तुम अपने पूरे जिंदगी में ऐसा कुछ दोबारा से ना करो। इतना बोलते हुए तुरंत ही पकड़ के बहुत ही तेज का लात मार देता है उसके बॉल्स पे, और फिर जिससे चीन का जो बॉल्स होते हैं उसका ऑमलेट बन जाता है। और फिर वही देख के मुरोंग भी बोल रहे होते हैं, अब तो सब कुछ खत्म हो गया, और अब ये जो 9 चैम्बर्स है ये लोग बिल्कुल भी नहीं छोड़ेंगे सॉन्ग फैमिली को। अब वो सुन के लुवु उसको बोलता है, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो फिर तुम तुरंत ही यहाँ से जा सकते हो, अब बाकी का जो सब कुछ भी है तुम वो मेरे हवाले छोड़ दो। अब फिर जाओ भी बोलता है, हाँ जल्दी से यहाँ से चले जाओ इससे पहले कि 9 चैम्बर्स के लोग यहाँ पे आ जाए, और जाते टाइम तुम दोनों एकदम सावधानी से जाना। मगर में जो चीन होता है वो भी बोल रहा होता है, बच्चे तुम में तो बहुत ही ज्यादा गर्व से, लेकिन तुम इंतजार करो, मैं तो सॉन्ग फैमिली को खत्म करके रहूंगा। लेकिन ना सुनते ही जो लुवु होता है दुआ से चाटा मार देता है चीन के मुंह पे, उसको बोल रहा होता है, कल सुबह मैं खुद ही जाऊंगा तुम्हारे 9 चैम्बर्स में, वो भी जितने भी पैसे उधारी है हमारे ड्रैगन लाइब्रेरी से लेके रखा है उन सबको चुकता करने के लिए, और अपने प्रेसिडेंट को बता देना कि अगर थोड़ा सा भी पैसा कम पड़ जाता है तो फिर मैं उसके एक हाथ को छीन लूंगा उससे। इतना बोलते सीन चेंज जो तुमको सॉन्ग फैमिली विला को दिखाया जाता है, जहाँ पे जो जाओ होता है वो वहाँ पे बोल रहा होता है, सॉन्ग क्या तुम अच्छा महसूस कर रहे हो क्या अभी? और तुम्हारे पेट में तो बहुत ज्यादा दर्द हो गया था, उसी वजह से हॉस्पिटल में डॉक्टर ने बोला कि ज्यादा पानी नहीं पीना है तुमको इसके बाद। अब वो सुन के सॉन्ग बोल रही होती है, हाँ मैं भी ठीक हूँ। लेकिन जो सॉन्ग की मॉम होती है वो भी बोल रही होती है, यंग मास्टर आपने तो मेरी बेटी का बहुत ही मदद करा है आज, और अगर आप नहीं होते मेरे को तो ज्यादा भी आइडिया नहीं है कि मेरी बेटी सॉन्ग के साथ क्या ना क्या हो जाता। लेकिन उसके इतना बोलते वहाँ पे लुवु भी एंटर कर जाता है, और फिर जाओ को वहाँ पे देख के वो बोल रहा होता है, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? लेकिन जो सॉन्ग की मॉम होती है लुवु को देख के गुस्से में बोल रही होती है, तुम स्कॉन्डल तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पे वापस आने का? इतना बोलते हुए तुरंत ही उसके कान को खींचने लग जाती है, और वो उसको दोबारा से बोल रही होती है, मेरे पति ने बहुत ही अच्छे इंटेंशन के साथ मेरी बेटी को तुम्हारे हवाले करा है, लेकिन उसके बावजूद भी सॉन्ग का हालत ऐसा हो गया और तुम वहाँ से डर के मारे भाग गए। और अगर मिस्टर जाओ वहाँ पे नहीं होते मेरे बेटी के साथ तो फिर क्या पता कि मेरे बेटी के साथ क्या होता और हमारे फैमिली के रेपुटेशन का क्या हो जाता। अब वो सुनने के बाद लोग बोल रहा होता, अच्छा इसने ये सब बोला है आप लोगों को? और फिर जाओ होता वो ही बोल रहा होता, आंटी इतना भी ज्यादा हार्ड मत होइए आप उसके ऊपर, क्योंकि ब्रदर जो लू है उनके पास ज्यादा कोई एक्सपीरियंस नहीं है ऐसे सिचुएशन का, और मैं तो बहुत ही अच्छे से समझ भी पा रहा हूँ कि उन्होंने इतने ज्यादा खतरनाक मौके में ऐसा डरपोक वाला एक्ट क्यों करा। लेकिन वो सुन के आंटी बोल रही होती है, लू वो तुम तो सही में किसी काम के नहीं हो। लेकिन वो सुन के जो लू वो होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है, मैं इस चीज के एकदम तह तक जाके रहूंगा। और फिर जाओ के पास जाके बोल रहा होता है, क्या बोला तुमने? मैं वहाँ से डर के मारे भाग गया था, और फिर उसके बाद तुम आए थे बीच में, वो भी सॉन्ग को बचाने के लिए। अब वो सुन के जाओ जवाब देता है, हाँ तो मैंने इस चीज के बारे में क्या गलत बोला है? इतना सुनते हुए तुरंत जाओ के कॉलर को पकड़ के बोल रहा होता है कि तुम्हें बहुत ज्यादा मजा आ रहा है क्या सारे क्रेडिट को खुद के ऊपर लेने के लिए, जबकि तुमने कुछ भी हासिल नहीं करा था वहाँ पे। लेकिन वही देख के सॉन्ग भी गुस्से में बोल रही होती है, लो वो काफी है, तुमने बहुत कर लिया है, और अगर तुमने इतने ज्यादा खराब शब्द ना बोले होते वो भी यंग मास्टर चीन को, तो फिर मैं उतने बड़े खतरे में नहीं आ जाती वहाँ पे। और ये जो जाओ है उन्होंने सभी चीजों को वहाँ पे हैंडल करा, मगर उसके बावजूद भी तुम अभी इनके साथ ऐसे ट्रीटमेंट कर रहे हो। लोगों मेरे को फाइनली पता चल गया कि तुम असल में क्या हो, और तुम सही में बिल्कुल भी किसी काम के नहीं हो। लेकिन वही सुनकर लोगो जवाब देता है,
क्या उस टाइम जो सब कुछ भी हुआ था उसके बारे में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है क्या? अब वो सुनने के बाद सॉन्ग बोल रही होती है क्या याद होगा मेरे को, हाँ, कि तुमने किस तरीके से वहाँ पे यंग मास्टर चीन को गुस्सा दिलाया और उसी के बदले में मेरे को उस ड्रिंक को पीना पड़ गया, वो भी उनसे माफी मांगने के बदले में। अब वो सुनने के बाद जो सॉन्ग की मॉम होती है उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन जो जाओ होता है उसके पास जाके बोल रहा होता है सॉन्ग उस टाइम तो बस तुम्हारे पेट में बहुत ज्यादा दर्द स्टार्ट हो गया था, तो फिर उसी वजह से इस छोटी सी चीज के ऊपर यहाँ पे तुम गुस्सा मत हो और मेरे को कोई भी क्रेडिट नहीं चाहिए, अगर तुम्हें चाहिए तुम खुद के लिए ही रख लो। और वैसे भी लिव इन में रहने वाले सन इन लॉ को थोड़े क्रेडिट का तो जरूरत पड़ता ही है, वो भी अपनी इज्जत को थोड़ा सा बनाए रखने के लिए फैमिली के अंदर, तो फिर उसी वजह से मैं इस चीज के लिए तुम्हारे साथ यहाँ पे फाइट नहीं करूंगा। लेकिन यही सुन के लूवो को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, मगर हम देखते वहाँ पे मुरोंग भी आ जाती है और फिर वहाँ पे आके वो बोल रही होती है सॉन्ग में यहाँ पे तुमको देखने के लिए आई हो, तो फिर मेरे को बताओ क्या तुम अभी ठीक हो? अब वो सुन के सॉन्ग बोल रही होती है मुरोंग तुम तो बहुत ही अच्छे टाइम पे आए हो अभी यहाँ पे, तो फिर अभी इन लोगों को सब कुछ सच सच बताओ, कल रात तुमने वहाँ पे जो सब कुछ भी देखा था और मेरे को ये बताओ कि एग्जैक्टली वो कौन था जिसने कि मेरे को पिछले रात में बचाया था, जिससे कि ये जो सेमलेस सा आदमी है इसके जुबान में लगाम लग जाएगा सच सुनने के बाद। अब वो सुन के मुरोंग भी बोल रही होती है क्या ही तुम देख रहे हो हाँ शेमलेस आदमी। अब वो सुनने के बाद जो लूबू होता है वो भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है वहाँ पे, लेकिन जो मुरोंग होते हैं वहाँ पे बोलती है ऑफ कोर्स कौन हो सकता है, ब्रदर जाओ है जिसने कि पिछले रात को तुमको बचाया था। और वो सुन के जो जाओ होता है वो सोच रहा होता है एटलीस्ट इस छोटी सी लड़की को तो पता है कि इसकी जगह क्या है। और फिर होते मुरोंग बोल रही होती है सॉन्ग तुम्हें जरा सा भी आइडिया नहीं है कि पिछला रात कितना ज्यादा खतरनाक था, और अगर ये ब्रदर जाओ ना होते जिसने कि अपने लाइफ को रिस्क में डाला था वो भी तुमको बचाने के लिए वहाँ पे, तो फिर पक्का से तुम्हारा हाल तो पक्का से वहाँ पे खत्म हो जाते और इतना बोलते वहाँ पे रोना स्टार्ट कर देती है। अब वो सुन के सॉन्ग बोल रहे होते हाँ ठीक है मैं भी ठीक हूँ तुम रो मत, लेकिन वही सुन के जो लूबू होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है तुम यहाँ पे झूठ क्यों बोल रहे हो इन लोगों से। अब वही सुनने के बाद मुरोंग बोल रहे होते ये बस इसलिए क्योंकि तुम एक बहुत ही बड़े वाले लिक्चर हो और मैं नहीं देखना चाहती हूँ कि ये जो सॉन्ग है इसका लाइफ पूरी तरीके से खत्म हो जाए, वो भी तुम्हारे साथ रह के। और इतना बोलते वो तुरंत अपनी जीप को दिखाते और वही देख के लूबू को गुस्सा आ जाता है, लेकिन जो मुरोंग होती है वो बोल रही होती है ये देखो सॉन्ग ये मेरे को बुली कर रहा है अभी। और वो सुन के सॉन्ग भी बोल रहे होते हैं गुस्से में लूबू क्या तुम इसको डराने का ट्राई कर रहे हो क्या अभी, और तुम तो अभी यहाँ पे क्रेडिट को लेने का ट्राई कर रहे थे और साथ में तुम इस लड़की को भी बुली कर रहे हो और तुम इस तरीके के टैक्टिक्स का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हो, क्या तुम सही में कोई आदमी हो? अब वही सब सुन के जो लूबू होता है वहाँ पे बहुत ही ज्यादा निराश हो जाता है, यार ये सब चीजें सुन के तो अभी मेरे सर में दर्द होने लग जा रहा है। अभी वो जवाब देता है मैंने इसको बिल्कुल भी नहीं डराया है, अभी ये तुमको झूठ बोल रही है। अब वो सुन के मुरोंग बोल रही होती है सॉन्ग मैंने कुछ भी झूठ नहीं बोला अभी। अब वो सुन के सॉन्ग बोलती है ऑफ कोर्स मेरे को भरोसा है तुम्हारे ऊपर। और फिर उतने में उसकी जो मॉम होती है वो बोल रही होती है सॉन्ग तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो जब तक तुम्हारे फादर नहीं आ जाते यहाँ पे, और फिर उसके बाद मैं उसको बोल के तुरंत ही तुम्हारा डिवोर्स करा दूंगी इस आदमी के साथ। अब वो सुन के जाओ बोल रहा होता है आंटी ये बिल्कुल भी फेयर नहीं है, क्योंकि एक शादी को खराब करना ये तो बहुत ही बेकार सा काम है, और ऊपर से अगर इन दोनों का यहाँ पे डिवोर्स हो जाता है तो फिर मैं तो बहुत ही ज्यादा गिल्टी महसूस करूंगा। और उसकी ये बात सुन के जो लूबू होता है वो गुस्से के मारे सोच रहा होता है अब इस आदमी को तो मैं पक्का सी बाहर फेंकने वाला हूँ, लेकिन उतने में सॉन्ग की मॉम बोल रही होती है ये आदमी यही डिजर्व करता है, और ऊपर से ये तो बहुत ही बड़ा वाला डरपोक है जो कि अपने औरत को ही प्रोटेक्ट नहीं कर सकता है, और इस आदमी को तो अपनी सर को दीवार में पटक के मर जाना चाहिए। लेकिन वही सब सुनने के बाद जो लूबू होता है वो उसको बोलता है तुम तो बहुत ही बड़े वाले डरपोक हो। और उसकी ये बात सुन के जाओ को जैसे ही वहाँ पे गुस्सा आने लगता है हम देखते हैं वहाँ पे एक बुढ़ा आदमी आके उन सभी लोगों को शांत करा देता है। और फिर उसी आदमी को देख के जो सॉन्ग होती है वो भी हैरान होकर बोल रही होती है ग्रैंडपा आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? और वही सुनने के बाद वो जो बुढ़ा ग्रैंडपा होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है तुरंत ही तुम सॉन्ग कॉर्पोरेशन के सीईओ के पोस्ट से जल्दी से रिजाइन कर दो, और फिर उसके तुरंत बाद 9 चैम्बर के सामने घुटने टेक के उन लोगों से माफी मांगो और साथ में पनिशमेंट भी। मारांग तुम अपनी बेटी को देखो, तुमने कितनी अच्छी बेटी को पाल पोस के बड़ा करा है, और तुम्हें ज्यादा से कोई आइडिया है इसने कितना ज्यादा मुसीबत खड़ा कर दिया है, वो भी हमारे सॉन्ग फैमिली कॉर्पोरेशन के लिए। और वो सुनने के बाद उसकी मॉम बोल रही होती है डैड क्या हुआ मेरे को बताओ तो सही। और वो सुन के वो ग्रैंडपा बोलते बस तुम्हारे बेटे के अच्छे कर्मों के वजह से बहुत कुछ हो गया है। और वही सुन के सॉन्ग भी बोल रही होती है ग्रैंडपा ये तो बताओ कि मैंने ऐसा भी क्या करा है। और वो सुन के वो ग्रैंडपा गुस्से में बोल रहा होता है तुम्हें अभी भी इतनी ज्यादा हिम्मत है ये सब पूछने का? बस तुमने खाली कल यंग मास्टर को मारा ही नहीं बल्कि तुमने तो ये भी धमकी दिया है कि तुम प्रेसिडेंट के हाथ को काट के रख दोगे। और ये जो बात है पूरे 9 चैम्बर के अंदर बहुत ही तेजी से फैल गया है, और उसी वजह से वो सभी के सभी हमारे सॉन्ग फैमिली को अभी धमकी भी दे रहे हैं। और जो डेप्थ हमारे सॉन्ग फैमिली के ऊपर है उसको और ज्यादा टाइम के लिए वो लोग रोक नहीं सकते हैं अभी। और ग्रैंडपा की ये बात सुन के हम देखते उन सभी लोगों का पूरा डर के मारे हालत खराब हो जाता है वहाँ पे।
और फिर जो सॉन्ग होती है वो भी परेशान होकर सोच रही होती है बिना पैसों के हमारा जो कंपनी है वो तो बिल्कुल भी फंक्शन नहीं कर पाएगा। अब वो उनके साइड से मोरंग भी बोल रही होती है पक्का से कोई रास्ता होगा इन सब के लिए। लेकिन उसकी जो मॉम होती है वो वहाँ पे बैठ के बोल रही होती है मेरी प्यारी बेटी क्या तुमने सही में ये सब बोला है क्या। अब वही सुनने के बाद जो सॉन्ग होती है वो रोते हुए बोल रही होती है नहीं मेरे को कुछ भी नहीं पता क्योंकि कल जाओ ने सब कुछ हैंडल करा था खुद से। अब वो सुनने के बाद जाओ बोल रहा होता है मेरी तरफ ऐसा मत देखो क्योंकि कल मैंने कुछ भी हैंडल नहीं करा था। लेकिन वही सुनने के बाद जो लोग वो होता है वो बोल रहा होता है क्या बोला तुमने तो थोड़ी देर पहले बोला था कि तुम ही ने सब मूव करा था कल तो फिर उस चीज के बारे में तुम खुद से कैसे भूल सकते हो अभी। और तुमने तो सही में धमकी दिया था वो भी 9 चैम्बर के प्रेसिडेंट को हाथ को तोड़ने का। तुम तो सही में बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव हो। लेकिन वही सुन के सॉन्ग की मॉम गुस्से में बोल रही होती है तुम यूजलेस स्ट्रेस तुम अभी भी यहीं पे खड़े होके सार्कास्टिक जैसे बातें कर रहे हो। तुम तो सही में ही पूरी तरीके से वर्थलेस हो। यंग मास्टर जाओ क्या आपने ये नहीं बोला था कि आपकी जो फादर है वो बहुत ज्यादा नजदीक है वो भी 9 चैम्बर के प्रेसिडेंट के साथ। अब वही सुन के सॉन्ग भी खुश होकर बोल रही होती है क्या सही में जाओ। अब वही सुनने की वजह जाओ होता है वो परेशान होकर थोड़ा सा हंसने का नाटक करने लग जाता है वहाँ पे। लेकिन जो सॉन्ग की मॉम होती है वो दीवार से बोल रही होती है तुम ही हो जिसने की कल उसको मारा था है ना। तो फिर उस वजह से तुम यहाँ पे सॉन्ग को इग्नोर नहीं कर सकते हो क्योंकि अगर तुम उन डेप्थ को रिकवर नहीं कर पाओगे तो फिर हमारा जो सॉन्ग फैमिली है वो तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। और वो सब सुन के जो सॉन्ग होती है वो भी उसको रिक्वेस्ट करते हुए बोल रही होती है प्लीज यंग मास्टर जाओ हम लोगों की मदद करिए। अब वो सुन के जाओ भी बोलता है ठीक है मैं आज जाके मेरे फादर से बात करता हूँ इस चीज के बारे में। और फिर जाओ बोल रहा होता है लो वो तुम हो जिसने की कल उसको हिट करा था उसी वजह से तुम इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भाग नहीं सकते हो अभी। अब वही सुन के सॉन्ग की मॉम को गुस्सा आ जाता है वो बोल रहे होते हैं क्या ये तुम हो जिसने की इतना बड़ा दिक्कत खड़ी करा है हम लोगों के लिए। अब वो सुन के सॉन्ग पूछ रही होती है मोरंग क्या तुमने देखा था कल। अब वो सुन के मोरंग भी डरते हुए जवाब देती है हाँ मैंने देखा था कल। लेकिन उतने में जो लोग वो होता है वो भी बोलता है कि ये बस डेथ को रिकवर करने के बारे में नहीं है तो फिर क्या सही में ये इतना ज्यादा मुश्किल है क्या तुम लोगों के लिए। अब वही सुनने के बाद जाओ बोल रहा होता है तुम तो बस बड़ी बातें कर रहे हो लेकिन तुम्हें ज्यादा सा भी आइडिया नहीं है कि हम लोग अभी 9 चैम्बर गेट्स के बारे में बात कर रहे हैं और अभी तो मेरे को अपने फादर के ऊपर ही भरोसा करना पड़ेगा वो भी इस चीज को सॉल्व करने के लिए। अब वो सुनने के बाद लूबू बोल रहा होता है ये जो 9 चैम्बर गेट्स है तुम भी लोगों को बहुत ज्यादा बड़ा नजर आ रहा होगा अभी लेकिन वो सब तो मेरे लिए बस किसी चींटी के बराबर है जिनको मैं कभी भी मसल सकता हूँ। और उसकी यही बात सुनने के बाद पीछे से वो जो ग्रैंडपा होता है वो बोल रहा होता है जो सन इन लॉ है वो भी सेकंड ब्रांच का वो बस तो बड़ी बड़ी बातें करना जानता है और इसके अंदर तो बस एरोगेंसी भरा पड़ा है। तो फिर अगर तुम इस डेथ के इशू को यहाँ पे रिजॉल्व नहीं कर पाओगे तो फिर उसके बाद तुरंत ही मेरे ग्रैंड डॉटर को डिवोर्स करके तुम हमारे सॉन्ग फैमिली से बाहर निकल जाना। अब वही सुनने के बाद जो लूबू होता है वो मुस्कुराता हुआ जवाब देता है हाँ ठीक है और ऐसा कुछ करना ये तो थोड़ा सा भी प्रॉब्लम नहीं है मेरे लिए। अब वही सुनने के बाद सॉन्ग की मॉम बोल रही होती है ये तो बस तुम्हारा ही गलती है और तुम तो हमेशा से ही हमारे सॉन्ग फैमिली के लिए नए नए मुसीबत लेके आ जाते हो तो फिर उसी वजह से ये जो शादी है ये तुरंत ही खत्म होगा। लेकिन वो सुनने के बाद लूबू बोल रहा होता है तुम तो बस मेरे को ब्लेम करे जा रहे हो वो भी बिना कोई फैक्ट को जाने। तो फिर तुम ये क्यों नहीं पूछ रहे हो कि वो जो बीस्ट है वो तुम्हारी बेटी के साथ क्या करना चाह रहा था। लेकिन ना सुनते पीछे से वो ग्रैंडपा गुस्से में बोल रहा होता है कोई जो कि इतना ज्यादा हाई स्टेटस के साथ है तुम ऐसा कैसे एक्ट कर सकते हो उन लोगों के साथ और अगर तुमने ऐसा करा भी होगा उसके वजह से हम लोग को यहाँ पे उन सब का सामना करना पड़ रहा है। अब वैसे भी वो सारे के सारे लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्गर है वो भी हमारे सॉन्ग फैमिली से। और ना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे सॉन्ग के फादर भी आ जाते हैं और वो बोल रहे होते हैं डैड आप ऐसा नहीं कर सकते हो। और ऊपर से जो लूबू है उसका कोई भी कनेक्शन नहीं है उन लोगों के साथ और इसका तो कोई जॉब भी नहीं है हमारे जियांग सिटी के अंदर। तो फिर उसी वजह से उसको वहाँ पे भेजना वो भी इन चीजों को हैंडल करने के लिए वो तो बिल्कुल ही मौत के बराबर होगा उसके लिए। लेकिन वो सुनने के बाद साइड से लूबू बोलता है अंकल आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। तो फिर ठीक है ग्रैंडपा मैं इन सब का सामना खुद से ही कर लूंगा। अब वो सुनने के बाद वो बुढ़ा बोलता है तुम मेरे को ग्रैंडपा मत बोलो। और फिर उतने में सॉन्ग के फादर भी बोल रहे होते लूबू तुम इतने ज्यादा इम्पल्सिव कैसे हो सकते हो और ऊपर से जो कंपनी एक बार खो जाते है उसको तुम दोबारा से बना नहीं सकते हो। और तुम्हें जरा से भी कोई आइडिया है वो जो 9 चैम्बर गेट्स है उनके कुछ लोग भी काम करते हैं वो भी स्नो ड्रैगन कैवलरी के अंदर। तो फिर उसी वजह से तुम उन सभी के साथ फाइट नहीं कर सकते हो। तो फिर उसी वजह से अगर गलती से भी तुम्हारे साथ कुछ हो जाता है तो फिर उसके बाद मैं तुम्हारे फादर को अपने मुंह कैसे दिखाऊंगा। अब वही सब सुनने के बाद साइड से जो मोरंग होते वो भी परेशान होकर बोल रहे होते तुम परवर्ट क्यों ना तुम दोबारा से एक बार सोच लो इन सब चीजों के बारे में अभी। लेकिन वही सुनकर सॉन्ग बोल रही होती है मोरंग तुमको उसको रोकने की कोई भी जरूरत नहीं है और जितना कि मेरे को इसके बारे में पता है ये बस बड़ी बड़ी बातें ही करना जानता है और ये ऐसा कुछ भी नहीं करने वाला है। तो फिर ठीक है ग्रैंडपा इस चीज को मैं खुद से हैंडल करूंगी भले कुछ भी क्यों ना हो जाए।
और फिर उतने में लोबो भी बोल रहा होता है चलो देखते हैं मैंने जो सब कुछ भी बोला वो बस बेफालतू के है या नहीं, वो सब टाइम आने पे तुमको पता चल जाएगा। और इतना बोलने के साथ ही लोबो होता है वो तुरंत उस विला के बाहर आ जाता है। और फिर तुम देखते पीछे से मोरंग भी आके उसको बोल रही होती है बिग फ्लड थोड़ी देर रुक जाओ तुम। और फिर वही सुन के लोबो उसको बोल रहा होता है झूठी औरत अब तुमको मेरे से क्या चाहिए। और वही सुन के जो मोरंग होते वो चिढ़ते हुए बोल रहे होते हैं तुम लायर और तुम्हारा पूरा फैमिली लायर है और मैं यहाँ पे अभी बहुत ही अच्छे इंटेंशन के साथ आई हूँ वो भी तुम्हारी मदद करने के लिए। और वो सुन के लोबो बोलता है क्या मेरी मदद, लेकिन तुम किस चीज में ही मेरी मदद कर सकते हो। और वो सुन के मोरंग बोल रही होती है इस 9 गेट चैम्बर के मामले में मैं अपने ग्रैंडपा से मदद मांग सकती हूँ वो भी इस चीज को यहाँ पे रिजॉल्व करने के लिए। और ऊपर से मेरे जो ग्रैंडपा है वो तो बहुत ही अच्छे स्किल्ड हीलर है तो फिर उसी वजह से उनके शब्दों में बहुत ही ज्यादा वजन है इस सिटी के अंदर। और वो सुन के जो लोबो होता है वो जवाब देता है हीलर, लेकिन यहाँ पे कोई भी नहीं है जो कि मेरे सामने खुद को हीलर बोलने का हिम्मत करता है। और इतना बोलते वो तुरंत ही अपने उंगली से मोरंग के सर पे टपली मार देता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है जितने भी डेप्थ के इशू है वो मैं खुद से ही हैंडल कर लूंगा और ऊपर से मेरे को किसी भी झूठे औरत की जरूरत नहीं है मेरे मामले में दखल अंदाजी देने के लिए। अब वो सुनने के बाद मोरंग बोल रही होती है तुम तो सही में ही बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल हो और वैसे तुम कौन होते हो मेरे को झूठा बोलने वाले। हाँ, लेकिन वही सब सुन के जो लोबो होता है उसको इग्नोर मार के वहाँ से चले जाता है। और वही देख के मोरंग दोबारा से बोल रही होती है तो फिर अब मैं भी देखती हूँ तुम क्या प्लानिंग कर रहे हो इस चीज को यहाँ पे सॉल्व करने के लिए। आतना बोलते सीन चेंज जो हम देखते लोबो होता है वो मोरंग को लेके अपने ऑफिस में आ जाता है। और फिर उस जगह को देख के मोरंग बहुत ही हैरान होकर बोल रही होती है लोबो ये जगह ये तो सही में ही बहुत ही ज्यादा इम्प्रेसिव है, तो फिर ये जो जगह है ये तुम्हारा है क्या। अब वो सुन के लोबो उसको बोल रहा होता है अब इतना भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है मेरे साथ कोजी होने के लिए। और वो सुन के मोरंग का चेहरा पूरा लाल हो जाता है शर्म के मारे और फिर वो जवाब देती है दफा हो जाओ तुम बस सपने ही देखते रहो इस चीज के बारे में। लेकिन तब बोलते बोलते हम देखते उसके सामने एक आदमी आके अपने सर को झुकाता हुआ बोल रहा होता है सर ये तो मेरी गलती है कि मैं अपने आदमी को अच्छे से मैनेज नहीं कर पाया और मेरा वो जो बेकार सा बेटा है उसने आपको ऑफेंड कर दिया, उसी वजह से हमको माफ कर दीजिए और हमारा जो 9 चैम्बर गेट्स है वो आज आपके रहमों के ऊपर है। अब वो देखने के बाद लोबो बोलता है उठ जाओ ओल्ड चीन, तो फिर मैं आज तुमको एक आखिरी मौका देता हूँ, तो फिर आज जितना ऑनेस्टली जो 9 चैम्बर गेट्स है वो दोबारा से रिपेयर करेंगे सारे डेब्ट्स को वो भी सॉन्ग फैमिली के मैं तुमको छोड़ दूंगा। और वही सब सुनने के बाद वो जो मोरंग होती है वो थोड़ा सा कंफ्यूज होकर बोल रही होती है ये आदमी कौन है जो कि इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है यहाँ पे, और ऊपर से ये तो 9 चैम्बर गेट्स के बारे में बातें कर रहा है और साथ में उनके डिस्पोजल के भी बारे में। ये क्या सोचता है कि ये कौन है। और वो सुनने के बाद लोबो उसको बोलता है तुम्हें जल्दी इस चीज के बारे में पता चल जाएगा। और फिर उसके बाद लोबो पूछता है उससे ओल्ड मैन चीन मेरे को ये बताओ कि किन किन कंपनीज को अभी पेमेंट देना बाकी है वो भी सॉन्ग फैमिली को। और इतना सुनते ही वो जो बुड्ढा चीन होता है वो तुरंत उसको एक फाइल देता हुआ बोल रहा होता है मैंने सभी चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन कर लिया है और ये वो सारे कंपनीज है जिनको अभी पेमेंट देना बाकी रह गया है वो भी सॉन्ग ग्रुप को। और इसमें ज्यादातर जितने भी कंपनीज है वो सारे के सारे साथी है वो भी 9 चैम्बर्स के, और उसी वजह से उन लोगों ने डिसाइड करा था कि वो लोग पेमेंट को होल्ड करके रखेंगे। और वो सुनने के बाद जो लोबो होता है वो बोल रहा होता है डेब्ट को तो रिपे करना चाहिए और यही नेचुरल है, लेकिन इन लोगों की हिम्मत कैसे हुई ऐसा कुछ करने का। अभी वही सुन के साइड से जो ओल्ड मैन चीन होता है वो भी बोल रहा होते हैं मैंने सारे कंपनीज के हेड से बात कर लिया है और वो लोग जल्दी यहाँ पे आ रहे हैं अभी वही सब सुनने के बाद लोबो उसको बोल रहा होता है इन सब कंपनीज का नोट बना लो और आज रात तक जो भी कंपनी यहाँ पे नहीं आएगा उसको मैं पूरी तरह से खत्म कर दूंगा वो भी जियांग सिटी के अंदर से। और इतना बोलते बोलते हम देखते वहाँ पे एक आदमी बहुत ही गुस्से के मारे दरवाजे को लात मार के अंदर घुस जाता है और वो बोल रहा होता है किसके अंदर इतना ज्यादा हिम्मत आ गया है जो कि हमारे होंगजिंग ग्रुप को धमका रहा है, और तुम्हारे ये कहने का क्या मतलब है कि अगर हमारा होंगजिंग ग्रुप आज यहाँ पे नहीं आता तुम पूरी तरीके से गायब कर देते उसको हमारी जियांग सिटी के अंदर से, और कि ये सब तुम बोलने वाले हो क्या छोटे पंख। तो फिर मेरे को ये बताओ कि तुम कहाँ से रेंगते हुए बाहर निकले हो और तुम्हारी हिम्मत कैसे वो भी इतना ज्यादा बकवास करने का, वो भी मेरे भाई जाओ से, और तुम्हें पता भी है डेथ का मतलब क्या होता है। तो फिर अगर तुम तुरंत ही मेरे को एक अच्छा एक्सप्लेनेशन नहीं देते हो तुमको यहाँ से रेंगते हुए वापस जाना पड़ जाएगा फिर। लेकिन उसकी ये सब बातें सुन के जो लोबो होता है उसको इग्नोर मारता हुआ अपने ड्रिंक को पीने लग जाता है, और वही देख के उस बंदे को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है जल्दी बोलो पंख। लेकिन होते में जो लोबो होता है वो तुरंत ओल्ड मैन चीन को ऑर्डर देता है, और फिर वो ऑर्डर सुन के जो चीन होता है वो तुरंत ही जाके बहुत ही तेज का चाटा मार देता है उस बंदे के मुंह पे, और वही चाटा खा के हम देखते वो बंदा सीधा नीचे जमीन में गिर जाता है। फिर उसके बाद वो बोल रहा होता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को मारने का। अब वही सुन के ओल्ड मैन चीन भी गुस्से में बोल रहा होता है बस मैंने हिम्मत ही नहीं करा है अभी, बल्कि अगर तुम यहाँ पे और भी ज्यादा फालतू बकवास करते रहोगे
तो फिर मैं पूरे तुम्हारे हांगजोंग ग्रुप को डिस्ट्रॉय कर दूंगा, वो भी तुम्हारे साथ में। और फिर वही सब सुनने के बाद हम देखते हैं साइड में जो होरोंग होती है उसका भी पूरा होश उड़ जाता है। और फिर उसके बाद वो बोल रहे होते लू वो क्या तुम इस तरीके से डेप्थ को रिपेयर करते हो क्या? तुम तो सही में ही बहुत ज्यादा इंसेन हो। अब वो सुन के लू भी बोल रहा होता है अच्छा क्या हो गया, डर गए तुम मेरे से? लेकिन तो हम देखते वो जो बंदा होता है दोबारा से बोल रहा होता है तुम्हें पता भी है कि मैं कौन हूँ? मैं प्रेसिडेंट हूँ, वो भी हांगजोंग ग्रुप का। अब वो सुनने के बाद जो लोबो होता है वो बोल रहा होता है तुम्हारा जो हांगजोंग ग्रुप है वो तो साथ में काम करता है ना, वो भी 9 चैम्बर गेट्स के। अब वो सुनने के बाद वो बंदा गुस्से में बोल रहा होता है तुम्हें पता नहीं है कि जो 9 चैम्बर गेट्स वो क्या है? अब वो तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर देगा तुम लोगों को। और फिर वही सब सुनने के बाद जो ओल्ड मैन चीन होता है उसको भी बहुत ज्यादा खराब लगता है। फिर उसके बाद वो गुस्से में बोल रहा होता है वैसे तुम कौन और क्या मैं तुमको जानता भी हूँ? और ये बता तुमको पता है कि मैं कौन हूँ? तो फिर तुम मेरा भरोसा करो या ना करो, लेकिन मैं तुम्हारे हांगजोंग ग्रुप को तुरंत ही यहाँ पे शट डाउन कर सकता हूँ, वो ही मेरे बस एक सिंगल वर्ड के साथ। और वही सुनने के बाद वो जो बंदा होता है उसको भी पूरा होश हो जाता है। लेकिन उतने हम देखते हैं लोगों के ऑफिस के अंदर और एक आदमी एंटर कर जाता है। उसी को देख के लोगों भी बोल रहा होता है अरे अभी तो बहुत ही ज्यादा रेयर चीज हो गया है। आदमी बोलते हम देखते दूसरे बंदे को जो की बोल रहा होता है मैं पेन चिन्हाई जिसने की जियांग सिटी के अंदर में बिजनेस को इतने सालों से रूल करा है, लेकिन ये तो पहली बार है जब कोई इतना ज्यादा हिम्मत कर रहा है वो भी हांगजिंग ग्रुप को धमकाने का। तुम तो सही में ही बहुत ज्यादा इंसेन हो। और उसकी ये बात सुन के जो लोबो होता है अपने सर को हिलाता हुआ मना कर रहा होता है उसको। और फिर उसके बाद वो जो पेन होता है नीचे उस जमीन में पड़े हुए बंदे को देख के बोल रहा होता है हाँ ये देखो और एक ओल्ड जाओ, ये किस तरीके का हरकत है और तुम अभी जमीन में पड़े हुए क्या कर रहे हो? लेकिन इतना सुनते पीछे से जो ओल्ड मैन चीन होता है वो बहुत ही तेज का लात मार देता उस पेन के पिछवाड़े पे। अब वही लात खा के वो भी सीधा जाके उस ओल्ड मैन जाओ के साइड में मुंह के बल गिर जाता है। और फिर उसके बाद वो गुस्से में बोल रहा होता है तुम ओल्ड फूल तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे को हिट करने का, और तुम्हें पता भी है कि मैं असल में कौन हूँ? अब वही सुन के ओल्ड मैन चीन भी गुस्से में बोल रहा होता है तुम लोगों को पता है कि मैं कौन हूँ, भले ही मैं अभी एक कुक हूँ। लेकिन वही सुन के साइड से लूबू बोलता है तो क्या हुआ? लेकिन इससे पहले वो और कुछ बोले साइड से मोरांग उसको चुप कराते हुए बोलती है क्या तुम यहाँ पे उस बुढ़े आदमी को रोकने नहीं वाले हो क्या? और तुम सही में चाहते हो कि जो सॉन्ग है वो मारी जाए तुम्हारी वजह से? और फिर उसके बाद ये सारे के सारे लोग सॉन्ग कॉर्पोरेशन को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दे। और उसकी बात सुन के लूबू बोलता है कोई प्रॉब्लम नहीं है मेरे को। और वो सुन के जो मोरांग होते वो सोच रही होती है ये आदमी ये खुद को इतना ज्यादा बड़ा क्यों समझता है? लेकिन ना बोलते हम देखते वहाँ पे और एक आदमी अपने सभी साथियों के साथ आ जाता है और वो उन दोनों को देख के बोल रहा होता है बॉस पेन बॉस जाओ, तुम लोग के साथ ये क्या हुआ और क्या तुम लोग को भी धमकी दिया गया है क्या वो भी यहाँ पे आने के लिए? और इतना बोलते वो आदमी तुरंत ही जाके उन दोनों को उठाता हुआ बोल रहा होता है बॉस पेन तुम्हारे साथ ऐसा किसने करा है? अब वो सुन के पेन लोबू की तरफ इशारा करता हुआ बोल रहा होता है सबका सब इस बच्चे का काम है। और फिर वो तो मेरे लोबू होता है उन लोगों को बोल रहा होता है तो फिर ठीक है टाइम आ चुका है मेरे को खुद का इंट्रोडक्शन देने का। मेरा नाम लूबू है और मैं सॉन्ग फैमिली का सन इन लॉ हूँ और मैं यहाँ पे जितने भी सॉन्ग कॉर्पोरेशन से तुम लोगों ने उधार लेके रखा है उन सबको दुआ से ही हासिल करने के लिए आया हूँ मैं। इतना सुनते पहले तो वो लोग बहुत ज्यादा हैरान हो जाते लेकिन उसके तुरंत बाद ही बहुत तेज तेज का हंसने लग जाते हैं वहाँ पे लूबू के ऊपर। और फिर उसके बाद वो जो ओल्ड जाओ होता है वो बोल रहा होता है मेरे को तो पहले ये लगा था कि यहाँ पे बहुत ही जरूरी चीज के लिए बुलाया गया है, लेकिन मेरे को तो अब पता चला कि तुम तो वही वाले लिव-इन में रहने वाले सन इन लॉ हो सॉन्ग फैमिली के। और मैं तो किसी बहुत ज्यादा इम्प्रेसिव बंदे को यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था, लेकिन तुम तो बस एक मामूली से वर्थलेस सन इन लॉ हो। और फिर तुम्हें पैन भी बोल रहा होता है बच्चे जैसे कि तुम सॉन्ग कॉर्पोरेशन के साथ हो, तो फिर उसी वजह से तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम लोगों का जो छोटा सा कॉर्पोरेशन है वो हम लोगों के साथ पंगे नहीं ले सकता है, लेकिन अगर तुम्हारा जो सॉन्ग कॉर्पोरेशन है वो चाहता है कि हम लोग उसको डिस्ट्रॉय कर दे तो फिर तुम करते रहो ये सब। इतना सुनते वो तीसरा बंदा भी आके बोल रहा होता है बच्चे क्या तुम्हें सॉन्ग ने यहाँ पे भेजा है क्या, वो भी सारे उधारी को हम लोगों से कलेक्ट करने के लिए? लेकिन अगर तुम चाहते हो हम लोगों से अपने पैसे को वापस लेना तो फिर क्यों ना तुम अपने पत्नी को हम लोगों के पास भेज दो, वो भी एक रात साथ में स्पेंड करने के लिए। और ना सुनती बाकी जितने भी दो जने होते हैं वहाँ पे बहुत ही तेज तेज का हंसने लग जाते हैं उसके ऊपर। लेकिन उसके बाद जो लूबू होता है वो बोल रहा होता है तुम तो पक्का से जाओ जिसान हो गए है ना? अब वो सुन के जिसान जवाब देता है हाँ मैं वही हूँ, लेकिन तुम मेरा क्या करोगे बताओ मेरे को? अब वो सुन के लूबू तो उस फाइल को दिखाता हुआ बोल रहा होता है तुम्हारा जो हांगजिंग कॉर्पोरेशन है उसको पूरे 9 मिलियन न्योन देने हैं, वो भी सॉन्ग कॉर्पोरेशन को, और अभी का इंटरेस्ट मिला के पूरे 10 मिलियन न्योन देने पड़ेंगे। और इतना बोलते हुए तुरंत उस फाइल को उसके पाव के पास फेंक के बोल रहा होता है मैं तुम्हें कल तक का टाइम देता हूँ, वो भी सारे हिसाब को दोबारा से पे करने के लिए। लेकिन वही सुन के वो जो जिशान होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है तुमने अभी मेरे को बोला, इसका मतलब ये नहीं कि मैं सारे हिसाब को चुकता कर दूंगा, और अगर मैं ऐसा कुछ कर देता हूँ तो फिर मेरे जो हांगजिंग ग्रुप है उसका रेपुटेशन का क्या होगा? अब वही सुन के वो दो जने दुआ से हंसने लग जाते हैं। वाह जिसान तुमने तो बहुत ही अच्छा जवाब दिया है उसको,
लेकिन हम देखते जो ओल्ड मैन चीन होते हैं वो भी बहुत ज्यादा गुस्से में आके बोल रहे होते हैं, जाओ जिसान तुमने तो भी बहुत ज्यादा गुस्सा दिला दिया है मेरे को। लेकिन वही देख जो जिसान होता है वो भी गुस्से में बोल रहा होता है, तुम बुढ़े आदमी मेरे ऊपर यहाँ पे दादागिरी दिखाने का बिल्कुल भी कोशिश मत करो तुम, और अभी भी मेरा तुम्हारे साथ हिसाब चुकता करना बाकी रह गया है जो तुमने लात मारा था उसके लिए। लेकिन इतना सुनते हम देखते लूबू को भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और फिर वो चिल्लाता हुआ बोल रहा होता है, जिसान तुम मेरे को ये बताओ कि तुम हिसाब चुकता करने वाले हो या नहीं। अब वही सुन के जो जिसान होता है वो तुरंत ही अपने मिडिल फिंगर को लूबू को दिखाता हुआ बोल रहा होता है, जो 9 चैम्बर गेट्स उन लोगों ने तो पहले ही बोल के रखा है मेरे को, तो फिर उसी वजह से तुम ये मत सोचना कि मैं 10 मिलियन को तुम लोगों को दे दूंगा, और यहाँ तक कि मैं तो 1 रुपए भी नहीं दूंगा तुम लोगों को। अब वो सुन के लूबू उसको बोलते अच्छा याद रखना तुमने अभी जो सब कुछ भी बोला है मेरे को, तो फिर ठीक है ओल्ड मैन चिन तुम सब कुछ नोट कर लो जो कि जिसान ने अभी बोला है मेरे को। इतना सुनते जो ओल्ड मैन चिन होता सब कुछ नोट कर लेते हैं, मगर वही देख के जो चीन होता है दुआ से बोल रहा होता है, तुम छोटे आदमी तुमने तो अभी तक ये भी चेक नहीं करा है कि मेरे पीछे कौन खड़ा है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें पे करूँ। तुमने तो सही में अपने सर को दरवाजे में दे के मारा होगा, उसी वजह से तुम ये सब बोले जा रहे हो मेरे को अभी। लेकिन उतने में जो लूबू होता दुआ से फाइल को देखता और बोल रहा होता है, पैन तुम्हारे कॉर्पोरेशन को पूरे 8 मिलियन यौन देने हैं, वो भी सॉन्ग फैमिली को, और इंटरेस्ट को मिला के पूरे 9 मिलियन हो गए हैं, तो फिर मैं तुमको भी एक दिन देता हूँ सारे पैसों को चुकता करने के लिए। और ना बोलते उस फाइल को पैन के पाँव में फेंक के मारता है। अब वही देख के जो पैन होता है वो बोल रहा होता है, 8 मिलियन ऐसा कोई पैसे तो मेरे को कहीं तक नजर नहीं आ रहे हैं। और फिर तुम जिनसू होता है वो भी बोल रहा होता है, पैन हम जैसे ऑनेस्ट बिजनेसमैन के लिए इतना ज्यादा मुश्किल क्यों होता है वो भी पैसों को कमाना, और हमेशा से क्यों होता है पागल कुत्ता हम लोग के पैसे के पीछे पड़ा हुआ होता है। अब वो सुन के पैन बोलता है, जिनसो चलो हम लोग इस पागल कुत्ते से अभी बहस नहीं करते हैं, और अभी ये लोग भौंक रहे हैं पैसे के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग इन पागल कुत्तों को भी पैसे दे दे वापस। इतना बोलते तो इनसे उस फाइल के ऊपर पावर रख के बोल रहा होता है, मेरे इस हरकत को तुम एक प्रूफ की तरह देख लेना, और यही मेरा सारा हिसाब है तुम्हारे साथ। मगर वो सब देख के लोग बोल रहा होता है, क्या ही सरदर्दी है ये सब तो, लेकिन अगर तुम लोग अभी ऐसे ही करना चाहते तो फिर 20 मिलियन से मैं भी नीचे नहीं आऊंगा। अब वो सुनने के बाद पैन का भी दिमाग घूम जाता है, वो बोल रहा होता है, क्या बोला तुमने, मेरे को पूरे 20 मिलियन देने होंगे तुम लोगों को, तो फिर क्यों ना तुम मेरे पूरे ग्रुप को ही ले लो उसके बदले में। अब वो सुन के लोग बोलता, हाँ ये देखो तुमने खुद ही बोल दिया, या तो मेरे को 20 मिलियन दो या तो तुम अपने पूरे ग्रुप को मेरे हवाले कर दो, और याद रहे मैं 1 रुपए भी कम नहीं लूंगा तुमसे। ओल्ड मैन चीन इन सबके बारे में भी नोट लिख लो। अब वो सुन के जो चीन होता है वो उसके बारे में पूरा नोट लिख लेता है, और फिर उसके बाद वो भी गुस्से में बोल रहा होता है, तुम सारे के सारे मूर्ख हो। अब वो सुन के साइड से मोरंग भी बोल रही होती है, क्या आप सीरियसली इन सब चीजों को भी लिख रहे हो क्या, लेकिन ये इंसान तो पागल हो चुका है, लेकिन आप इसको फॉलो क्यों करे जा रहे हो। अब उस उनके ओल्ड चीन बोलता है, मिस मुरंग प्लीज अपने शब्दों पे थोड़ा सा लगाम लगाइए आप होते मुझे मुरंग होते हो बोल रहे होते, लूबू क्या तुम पागल वागल हो गए हो क्या। लेकिन वो सुन के लूबू जवाब देता है, ये सब तो बस शुरुआत है अभी, मिस मुरंग आपको हम लोगों के मैटर में दखल अंदाजी देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब वो सुन के मुरंग बोल रही होती है, तुम्हें तो कोई भी अच्छा चीज नजर नहीं आता है कभी, भले वो तुम्हारे सामने क्यों ना हो, और मेरे को तो अभी तुम्हारी सेफ्टी के बारे में बहुत ही ज्यादा चिंता हो रहा है। लेकिन वो सब सुन के जो ओल्ड चीन होता है उसको बोल रहा होता है, मिस मुरंग अगर आप यहाँ पे यही सब ट्रेवल करते रहे तो फिर मेरे को आपको यहाँ से लेके जाना होगा। और इतना सुनते जब मुरंग होते वो गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है, लेकिन उतने में जो लूबो होता है वो अगले वाले को भी वहाँ पे बुला लेता है। और फिर वो जो बंदा होता है वो आके बोल रहा होता है, बच्चे तुम्हें नहीं पता है कि मैं कौन हूँ, और तुम ये क्यों नहीं चेक कर लेते कि हम लोग रोज कितना करते हैं। अब वो सुन के लू जवाब देता है, तुम ज्यादा भी उतना कुछ और नहीं करते, तुमको पूरे 2 मिलियन यौन देने हैं। अब वो सुनकर उस बंदे को गुस्सा आ जाता है, वो बोल रहा होता है, क्या तुम यहाँ भी मेरे को नीचे दिखाने का ट्राई कर रहे हो क्या। अब वो सुनकर लू बोलते हैं, अच्छा इसमें इतना ज्यादा कम क्या है, अगर तुम इसमें खुश नहीं हो तो फिर 200 मिलियन यौन के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। अब वो सुनकर जो बंदा होता है वो तुरंत उस पेपर को छीन के बोल रहा होता है, तुम भूल जाओ 2 मिलियन या 200 मिलियन के बारे में, क्योंकि भले ये कितना भी पैसा क्यों ना हो, मैं इन सबको जला के राख कर दूंगा जब तुम खत्म हो जाओगे तब। अभी पीछे से आके जिनसे भी बोल रहा होता है, बॉसली आप यहाँ पे किसको मूर्ख बना रहे हो, वो 20 मिलियन के साथ, क्योंकि आजकल तो अंडरवर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा कनेक्शन होके रखे हैं आपके साथ, तो फिर ठीक है मैं छोटा सा लॉस लेने के लिए तैयार हूँ। मैं लोगों को अंडरवर्ल्ड में 3 स्टोरी बिल्डिंग देने के लिए तैयार हूँ, और साथ में उनके 2 मिस्ट्रेस भी। अब वो सब सुनने के बाद पीछे से पैन भी बोल रहा होता है, हाँ जैसा कि हमने उम्मीद करा था जिनसू से, आपका बड़प्पन तो बहुत ही ज्यादा है। लेकिन उन सबकी ये सब बातें सुनने के बाद जो ओल्ड चीन होता है उसको गुस्सा आ जाता है, वो बोल रहा होता है, तुम सभी यहाँ पे फालतू के बकवास करना बंद करो, और तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे लॉर्ड के सामने ये सब बातें करने का। लेकिन उसकी ये बात सुन के जिनसू बोल रहा होता है, तुम क्या हो, हाँ कोई बंदर हो क्या जो कि सर्कस से भाग के सीधा यहीं पे आ गया है। और वैसे वो जो 9 चैम्बर गेट्स उन लोगों ने पहले हम लोगों को वार्न करके रखा है
कि हम लोग उस सॉन्ग फैमिली को एक सिंगल सा पैसा भी नहीं दे और हम लोग इंतजार करें जब जो सॉन्ग फैमिली वो पूरी तरीके से बैंकरप्ट ना हो जाए। अब उस उनकी पैन भी बोल रहा होता है, हाँ तुमने सही बोला, अगर उन लोगों को हमारे पैसे की जरूरत है तो फिर उन लोगों को तो अगले जिंदगी का इंतजार करना पड़ेगा। तो फिर यहाँ पे टाइम को बर्बाद ना करते हो क्या तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि जो सॉन्ग फैमिली है वो 9 चैम्बर के रिलेशन के साथ कैसे हैंडल करेगा अभी। लेकिन खैर ये सब छोड़ो, हम लोग यहाँ से चलते हैं। और इतना बोलते जैसे वो तीनों की तीन वहाँ से जाने लगते हैं, जो ओल्ड चीन होता है वो आके उन लोगों को रोक लेता है और फिर उनको धमकी देता हुआ बोल रहा होता है, तुम में से जो भी अपने पहले कदम को बाहर रखेगा मैं तुरंत ही उसके टांग को तोड़ के उसके हाथ में दे दूंगा। और फिर वही सुन के वो जो तीसरा वाला होता है वो बोल रहा होता है, तुम ओल्ड बुड्ढे, तुम यहाँ पे हम लोग के सामने इतना ज्यादा टफ एक्ट कर रहे हो, कहीं तुम मरना तो नहीं चाह रहे हो। और उसकी बात सुन के ओल्ड चीन को वहाँ पे बहुत से गुस्सा आ जाता है। लेकिन हम देखते हैं जो लोग वो होता है वो अपने फोन में देखता हुआ बोल रहा होता है, वो आदमी वो तो अभी तक भी यहाँ पे नहीं पहुंचा है। और ना बोलते दरवाजे के पीछे से आवाज आता है, जो 9 चैम्बर गेट के प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब वही सुन के जो जिनसे होता है वो बोल रहा होता है, बच्चे, जो 9 चैम्बर गेट के प्रेसिडेंट है वो यहाँ पे आ चुके हैं, अब तो तुम्हारा पक्का से ही खात्मा है। लेकिन वही सब सुन के जो लूबू होता है वहाँ पे मुस्कुराने लग जाता है। वही देख के मोरंग पीछे से बहुत ज्यादा परेशान होकर बोल रही होती है, लूबू तुम अभी भी यहाँ पे बैठ के क्या कर रहे हो, जल्दी से भागो यहाँ से। लेकिन ना बोलते वो जो प्रेसिडेंट होता है वो तुरंत उस रूम के अंदर वहाँ पे एंटर कर जाता है। और उसको देख के जिनसू बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। और जो पैन होता है वो बोल रहा होता है, हम लोगों को तो बहुत ज्यादा बुली करा जा रहा है, वो भी सॉन्ग फैमिली से। अब वो सुनकर प्रेसिडेंट बोलता है, हाँ मेरे को बताओ कि यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। अब वो सुनकर जिनसू लूबू की तरफ इशारा करता हुआ बोल रहा होता है, ये सब बस इस एरोगेंट से आदमी की वजह से है। और ये अभी हम लोग को बोल रहा है कि हम लोग सारे पैसे को वापस करें जो कि हम लोग को सॉन्ग फैमिली को देना है। और बस इतना ही नहीं, इसने तो मेरे को हिट भी करा है। प्रेसिडेंट ये तो यंग मास्टर थे जिन्होंने हमें इंस्ट्रक्ट करा था कि हम लोग जो सॉन्ग फैमिली है उसको 1 रुपए तक भी वापस ना करे। अब वो सुन के पैन भी बोलते हैं, हाँ इसने सही बोला, आप बस हमें ऑर्डर दीजिए प्रेसिडेंट, उसके बाद हम सभी एक साथ मिलकर जो सॉन्ग फैमिली उसको पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। अब वो सुनकर प्रेसिडेंट बोल रहा होता है, क्या सॉन्ग फैमिली को खत्म कर दोगे तुम लोग। अब वो सुनकर वो तीसरा वाला बोलता है, हाँ आपने सही बोला प्रेसिडेंट, और ये बताए तो छोटे मैटर में हम लोग को हिट करे जा रहा है। लेकिन अब ये देखिए कि जो सॉन्ग फैमिली है वो 9 चैम्बर के लोगों को यहाँ पे मारे जा रहा है, उसी वजह से इस चीज को तो हम बिल्कुल भी माफ नहीं कर सकते हैं। लेकिन उसकी ये बात सुनते जो प्रेसिडेंट होता है बहुत ही तेज का लात मार देता है उस छोटे वाले के छाती पे। और फिर वो लात खा के वो चाइनीज सीधा नीचे जमीन में गिर जाता है। अब वो देखने के बाद बाकी सबका भी पूरा होश हो जाता है वहाँ पे। लेकिन जो प्रेसिडेंट होते हैं वो बोल रहे होते हैं, तुम लोगों को बस इसलिए मार पड़ रहा है क्योंकि तुम लोग डिजर्व करते हो, और मेरे को तो खुद ही तुम लोगों को मार के खत्म कर देना चाहिए। अब वो देख के पैन का भी पूरा डर के मारे हालत खराब हो जाता है। वो बोल रहा होता है, प्रेसिडेंट आपके गुस्से की वजह से दिमाग खराब हो गया होगा अभी। लेकिन ना सुनते प्रेसिडेंट उसके मुंह पे बहुत ही तेज का चाटा मार देते हैं और फिर उसको बोलते हैं, तुम अपनी बोलती बंद करो। अब वो देख के जिनसे होता है वो डर के मारे वहाँ पे कांपता और नीचे जमीन में बैठ जाता है। वो बोल रहा होता है, प्लीज प्लीज मेरे को मत मारिएगा प्लीज। अब वो सुनकर प्रेसिडेंट बोल रहा होता है, तुम सारे मूर्ख हो, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। अब वो सुनकर जिनसे बोल रहा होता है, प्रेसिडेंट आप हम सभी लोगों को यहाँ पे क्यों मार रहे हो, और हम सारे के सारे तो 9 चैम्बर गेट्स के मेंबर्स है। लेकिन वही सुनकर प्रेसिडेंट तुरंत उसके कान को पकड़ के बोल रहा होते हैं, अपने मुंह को बंद करो, जल्दी से अपने घुटने के बल आ जाओ तुम। और इतना सुनते वो तीनों के तीनों घुटने के बल आके बैठ जाते हैं वहाँ पे लूबू के सामने। अब वो देख के लूबू बोल रहा होता है, हाँ ये देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है मेरे को, यहाँ पे सब कुछ शांत शांत हो गया है। और फिर मेरे जिनसू होता है वो बोल रहा होता है, बॉस पैन ये यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। और ऊपर से आज जो प्रेसिडेंट है वो तो बहुत ज्यादा अजीब एक्ट कर रहे हैं यहाँ पे। अब उनके पैन जवाब देता है, मेरे को भी अच्छे से नहीं पता, तो अभी चुपचाप हम लोग देखते हैं यहाँ पे क्या होता है। और ना बोलते हम देखते हो जब प्रेसिडेंट होता है वो तुरंत ही ओल्ड चीन के सामने जाके तुरंत अपने घुटने के बल आके रोता हुआ बोल रहा होता है, ब्रदर मेरे को माफ करना, ये सब मेरा ही गलती है कि मैं अच्छे से मेरे बेटे चीन को अच्छे से डिसिप्लिन नहीं दे पाया, और मैं तो बहुत ज्यादा एम्बेरस हूँ, वो भी हमारे 9 गेट्स ग्रुप के ऊपर। अब वो सब देख के मोरंग का भी वहाँ पे पूरा होश हो जाता है। अब वो बोल रही होती है, ये क्या प्रेसिडेंट तो खुद के घुटने पे आ गए हैं उनके सामने, और यहाँ पे ये सब क्या चल रहा है। अब वो सुन के ओल्ड चीन बोल रहे होते, जिसको तुमसे माफी मांगना चाहिए वो मैं नहीं बल्कि कोई और है। और वो सुन के वो जो प्रेसिडेंट होता है उसका पूरा होश उड़ जाता है। वो बोल रहा होता है, 1 मिनट रुको, कहीं ये इंसान वो तो नहीं। ना बोलते वो तुरंत ही जाके लोगों के सामने अपने सर को झुकाता हुआ बोल रहा होता है, माय लॉर्ड प्लीज हमारे 9 चैम्बर गेट्स को छोड़ दीजिए। अभी वो सब देखने के बाद जो मोरंग होते वो चीन के कान में आके फुसफुसा के बोल रही होती है, हे ओल्ड मैन क्या तुमने अभी ये नहीं बोला था कि तुम बस एक साधारण से कुक हो, तो फिर ऐसा क्यों ये जो प्रेसिडेंट है वो भी 9 चैम्बर गेट्स के वो तुम्हारे सामने आके घुटने टेक रहे हैं। अब वो सुन के वो जवाब देता है, हाँ मैं कुक हूँ, लेकिन मैं कुक हूँ वो भी स्नो ड्रैगन लाइब्रेरी के अंदर। अब वो सुन के मोरंग का पूरा होश उड़ जाता है वहाँ पे, और वो बोल रही होती है, क्या इसका मतलब तो ये है कि तुम फाउंडर हो वो भी 9 चैम्बर गेट्स के, और तुम ही ट्रू पावर हो।
9 चैम्बर गेट्स के पीछे। और फिर उसके बाद जो ओल्ड चीन होता है वो बोल रहा होता है माय लॉर्ड क्या आप सेटिस्फाई हो अब। लेकिन वही देख के मोरंग सोच रही होती है ये क्या, ये जो लूबू है ये तो कोई भी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद भी जो 9 चैम्बर गेट्स का बेनिफिस्टर है वो उसको इतने ज्यादा इज्जत से कैसे ट्रीट कर रहा है। तो फिर क्या ऐसा तो नहीं कि इसका कोई दूसरा आइडेंटिटी भी है। और फिर तो मुझे प्रेसिडेंट होता है दोबारा से बोल रहे होते हैं माय लॉर्ड प्लीज मेरे को माफ कर दीजिए। और वही सुन के लूबू बोलता है हाँ इतना काफी है, और जैसे कि तुमने अभी खुद को झुका दिया है उसी वजह से इस बारी मैं तुम्हारे 9 चैम्बर गेट्स को छोड़ रहा हूँ। लेकिन इन सब के बावजूद भी जो डेब्ट्स है जो कि इन लोग के ऊपर है मैं उनमें से 1 रुपए भी कम नहीं करने वाला हूँ। तुम 10 मिलियन दोगे और तुम अपना पूरा ग्रुप दोगे और तुम तो पूरे 2 बिलियन दोगे, उससे 1 रुपए भी कम नहीं। और ना सुनते उसका पूरा हालत खराब हो जाता है। वो बोल रहा होता है प्रेसिडेंट मैं, लेकिन उसके इतना बोलने से पहले जो प्रेसिडेंट होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है जो लॉर्ड ने बोला उसको तुरंत ही करना होगा तुमको। और वो ब्रैट वो कहाँ पे, जल्दी से उसको ढूंढ के लेके आओ मेरे पास, मैं तो उसको पूरा जिंदा जलाने वाला हूँ अभी। और वो सुन के उसके जो सर्वेंट होता है वो बोल रहा होता है प्रेसिडेंट जो यंग मास्टर उन्होंने ये बोला कि उन्होंने एक रूम को बुक करा है वो भी हॉन्जो होटल के अंदर, और उनका तो अपॉइंटमेंट भी है वो भी खूबसूरत सॉन्ग फैमिली के सीईओ मिस सॉन्ग के साथ। और उसकी यही बात सुन के हम देखते लोगों को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है वहाँ पे। और फिर वो बोल रहा होता है क्या तुम्हारा बेटा मरना चाह रहा है क्या। तब बोलते सीन चेंज होता है, हमको उस होंगे होटल को दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं रूम के अंदर जो सॉन्ग होती है वो बेड के ऊपर बैठी हुई होती है। और फिर उसी को देख के हम देखते हैं जो चीन होता है वो अपने हाथ में एक विप को लेके बोल रहा होता है जैसे कि मैंने उम्मीद करा था सबसे खूबसूरत लड़की से, वो भी सिटी के। तुम्हारा जो फिगर तुम्हारा जो चेहरा है वो तो सही में बहुत ज्यादा स्टनिंग है। और वही सब देखने के बाद जो सॉन्ग होती है वो बोल रही होती है यंग मास्टर चीन आप यहाँ पे क्या करने का ट्राई कर रहे हो। और वो सुन के चीन बोल रहा होता है अच्छा मैं क्या करने का ट्राई कर रहा हूँ। इतना बोलते हुए तुरंत उसको धक्का मार के बोल रहा होता है ऑब्वियसली मैं यहाँ पे प्लान कर रहा हूँ तुमको हासिल करने का। इतना बोलते हम देखते वहाँ पे जाओ को जो कि कैमरा लेके इन सब चीजों को रिकॉर्ड कर रहा होता है। और फिर उसी को देख के सॉन्ग बोल रही होती है यंग मास्टर जाओ यहाँ पे सब क्या चल रहा है। लेकिन जो चीन होता है उसको बोल रहा होता है क्या तुमने अभी रिकॉर्डिंग स्टार्ट करा, और अगर तुमने यहाँ पे एक सिंगल से भी शॉर्ट को मिस करा तो फिर मैं बाद में तुम्हारे साथ डील करूंगा। अब वो सब सुनने के बाद जो सॉन्ग होते हैं वो बोल रही होती है यंग मास्टर चीन ये सब बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है और आप ये सब क्या कर रहे हो, और मैं तो एक शादीशुदा औरत हूँ। अब वो सुन के चीन बोल रहा होता है ये तो और भी ज्यादा अच्छा है क्योंकि मेरे को मैरिड वुमेन ज्यादा पसंद है क्योंकि वो पहले से एक्सपीरियंस्ड होते हैं और साथ में वो तुम्हारी अच्छे से बात भी सुनते हैं। तो फिर अभी चीजों को बहुत ही अच्छे से तुम समझना क्योंकि अगर तुम अभी यहाँ पे कोऑपरेट नहीं करते हो मेरे साथ तो फिर जो तुम्हारा सॉन्ग फैमिली हो तो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या तुम सही में देखना चाहते हो क्या कि किस तरीके से तुम्हारा जो सॉन्ग फैमिली है वो तुरंत ही बैंकरप्ट होता है। और इतना सुनते हम देखते हैं जो सॉन्ग होते हैं बहुत डर जाती है वहाँ पे, लेकिन जो चीन होता है उसको और भी ज्यादा नजदीक आके बोल रहा होता है तुम तो बहुत ज्यादा डिलाइटफुल हो और मेरे को तो तुम्हारा माउथ बहुत ही ज्यादा पसंद है और इस चीज का तो मैं बाद में बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करने वाला हूँ। तो फिर अगर तुम मेरे को यहाँ पे खुश करते हो उसके बाद जो सॉन्ग फैमिली के ऊपर डेप्थ है मैं उन सभी को तुरंत ही हटा दूंगा। लेकिन उसकी यही सब हरकतें देख के जो सॉन्ग होती है वो तुरंत ही उसको धक्का मार के दरवाजे को खोलने लग जाती है वहां से बाहर निकलने के लिए। लेकिन उतने में ही चीन तुरंत ही आके पीछे से उसके बाल को पकड़ के खींच लेता है किसने बोला कि तुम यहाँ से भाग सकते हो। इतना बोलते जैसे वो अपने विप से सॉन्ग के ऊपर मारने जाता है उतने हम देखते हैं दरवाजा खोल के वहाँ पे लूबू तुरंत ही आके उस विप के हमले को खुद के ऊपर ले लेता है और फिर उसके बाद वो सॉन्ग से थोड़ा सा चिपक जाता है। लेकिन लूबू को वहाँ पे देख के जो सॉन्ग होते हैं वो थोड़ी सी सरप्राइज हो जाती है और वो बोल रही होती है लूबू तुम। लेकिन उतने मुझे लूबू होता है वो बोल रहा होता है चीन फिर तुम तो पक्का से यहाँ पे मरने वाले हो अभी। लेकिन जो चीन होता है वो गुस्से में बोल रहा होता है लूबू तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सामने ऐसा आने की अब यहाँ। लेकिन इतना सुनते जो लूबू होता है वो तुरंत ही वहाँ पे चीन के गले को पकड़ के सीधा दीवार में पटक के हवा में उठा लेता है और फिर उसको वो बोल रहा होता है मैं यहाँ पे बस तुम्हारे सामने का हिम्मत ही नहीं कर रहा बल्कि मेरे अंदर हिम्मत है तुमको यहाँ पे जान से खत्म करने का। अब वही सुनकर जो चीन होता है वो डरता हुआ बोल रहा होता है लूबू क्या तुम्हें पता भी है कि अगर तुम मेरे को यहाँ पे जान से खत्म कर दोगे तो फिर जो सॉन्ग फैमिली है वो पूरी जगह से खत्म हो जाएगा। तो फिर क्या उसके बावजूद भी तुम यहाँ पे मेरे को जान से मारना चाहते हो। इतना सुनते हम देखते सॉन्ग होती है वो तुरंत ही आके लूबू के हाथ को छुड़ाते हुए बोल रही होती है लूबू जल्दी से छोड़ो इसको और यहाँ पे इतना ज्यादा रेकलेसली एक्ट मत करो तुम अभी। और क्या तुम यहाँ पे मेरे सॉन्ग फैमिली को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय करना चाहते हो क्या। लेकिन वो सुन के लूबू जवाब देता है ये बंदा तुमको यहाँ पे असॉल्ट करने का ट्राई कर रहा था। लेकिन वो सुन के जो सॉन्ग होते जवाब देती है अगर वो कर भी रहा था तो क्या, हाँ क्योंकि ये मेरा ही चॉइस था तो फिर इन सब चीजों से तुम्हारा क्या लेना देना है। अब वो सुन के लूबू भी गुस्से में बोलता है क्या क्या बोला तुमने अभी। लेकिन जो सॉन्ग होती है दुआ से गुस्से में बोल रही होती है
तुम अभी सीरियसली खुद को मेरे हस्बैंड तो नहीं समझने लग गए हो, है ना? लेकिन वो सब देखने के बाद साइड से जाओ जो होता है वो भी बोल रहा होता है, लूबू तुम शांत हो जाओ, हम इन सब चीजों को यहाँ पे फिल्म कर रहे हैं, तो फिर उसी वजह से अगर तुम मरना चाहते हो हम लोगों को इन सब चीजों में मत खींचो तुम। इतना सुनते जो लूबू होता है वो तुरंत ही चीन के गले को वहाँ पे छोड़ देता है। और वो देख के साहब बोल रहा होता है, यंग मास्टर चीन क्या आप ठीक हो? मगर वो सुन के जो चीन होता है बहुत ज्यादा गुस्से में बोल रहा होता है, लूबू तुम फिल्थी ह्यूमन, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुआ वो भी मेरे ऊपर यहाँ पे हमला करने का? तुम जाओ, तुम दफा हो जाओ, मेरे को छुओ मत तुम। और यंग सिटी में हम लोग का जो 9 चैम्बर गेट है वो बिल्कुल ही किसी हेवन की तरह है, तो फिर उसी वजह से अगर तुमने हिम्मत करा मेरे ऊपर एक उंगली डालने का तो फिर मैं एकदम ही पक्का करूंगा कि तुम अपनी मौत के साथ सामना करो। लेकिन उसकी यही बात सुन के जो लूबू होता है वो तुरंत ही उसके उंगली को जाके पकड़ लेता है। और वो देख के जो चीन होता है वो थोड़ा सा परेशान होकर बोल रहा होता है, 1 मिनट रुको लूबू, तुम यहाँ पे क्या करने का ट्राई कर रहे हो? और उसकी यही बात सुन के लूबू होता है वो तुरंत ही उसके उंगली को घुमा के उसको तोड़ देता है। और फिर उसके बाद लूबू भी मुस्कुराता है, उसको बोल रहा होता है, क्या बोला था तुमने? अगर मैं तुम्हारे ऊपर एक उंगली भी देता हूँ तो फिर तुम क्या करने वाले हो? अब वो सुनकर चीन होता है वो तुरंत ही दीवार के पीछे जाके चिपक जाता है कोने में। और फिर उसके बाद वो डरता हुआ बोल रहा होता है, तुम मेरे नजदीक मत आओ, नजदीक मत आओ। और फिर वही देखे जो सॉन्ग होते हैं वो बोल रही होती है, यंग मास्टर चीन क्या आप ठीक हो? लेकिन जैसे सॉन्ग उसके पास पहुंचती है जो चीन होता है उसको तुरंत ही धक्का मार के पीछे ढकेल देता है। और फिर उसके बाद वो उसको बोल रहा होता है, ये सब बस तुम्हारी गलती है। और फिर वही सब देख के जाओ बोल रहा होता है, अब सब कुछ खत्म हो गया लूबू, और अब तुम इंतजार करना कि अब कैसे रिलेशन होता है सॉन्ग फैमिली का, वो भी 9 चैम्बर गेट्स के साथ। लेकिन वही सब सुनने के बाद लूबू बोल रहा होता है, कौन किसके खिलाफ जाने वाला है वो तो पहले से डिसाइडेड हो गया है। लेकिन इतना सुनते जो सॉन्ग होती है वो दुआ से आके लूबू के मुंह पे बहुत ही तेज का चाटा मार के उसको बोल रही होती है, लूबू तुम परेशानी देने के अलावा और कुछ नहीं हो, और हमारा जो सॉन्ग फैमिली है वो तो पूरी तरह से खत्म हो गया, वो भी बस तुम्हारे वजह से। तो फिर जल्दी करो और यंग मास्टर से माफी मांग लो, अभी भी उतना भी ज्यादा लेट नहीं हुआ है। लेकिन वही सुन के जो चीन होता है वो अपना टूटा हुआ उंगली दिखाता हुआ बोल रहा होता है, अभी बहुत ज्यादा लेट हो चुका है, वो भी मेरे से माफी मांगने के लिए, और अब तुम्हारा जो सॉन्ग फैमिली वो तो फेल हो चुका है सारे डेप्थ को रिकवर करने के लिए। और अब तो जो 9 चैम्बर गेट्स के जितने भी मेंबर्स है वो सारे के सारे एक साथ इकट्ठा होके बहुत ही बड़े फाइन को लगाने वाला है, वो भी सॉन्ग ग्रुप के ऊपर। और उसकी बात सुन के हम देखते हैं सॉन्ग का पूरा हालत खराब हो जाता है वहाँ पे। लेकिन चीन दुआ से बोल रहा होता है, अब तुम्हारा जो सॉन्ग ग्रुप है वो तो बिल्कुल ही किसी डेड ग्रुप की तरह हो जाएगा। लेकिन उसकी ये बात सुन के हम देखते हैं लूबू को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और फिर वो बोल रहा होता है, तुम मेरे को अभी इस बेकार से आदमी से माफी मांगने के लिए बोल रहे थे, लेकिन ये तो बिल्कुल भी काबिल नहीं है। और वही देख के जो चीन होता है उसको दुआ से डर के हमारा हालत खराब हो जाता है, और फिर वो चिल्ला रहा होता है, सभी लोग कहाँ पे है, जल्दी से कोई यहाँ पे आके मेरी मदद करो, नहीं तो ये आदमी मेरे हाथ पाँव को भी तोड़ देगा। आज कितना बोलते हम देखते वहाँ पे ओल्ड चीन और साथ में प्रेसिडेंट और मुरोंग भी वहाँ पे एंटर कर जाते हैं। और फिर उन्हीं को देखने के बाद वहाँ पे चीन का भी हालत खराब हो जाता है, और फिर वो बोल रहा होता है, ग्रेट ग्रैंडफादर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो अभी? और फिर तुम्हें जो प्रेसिडेंट होता है वो बोल रहा होता है, अगर मैं यहाँ पे नहीं आता तो फिर तो तुम चीजों को और भी ज्यादा खराब कर रहे होते अभी तक, और हम लोग के जो 9 चैम्बर गेट्स है वो तो तुम्हारी वजह से पूरी तरीके से खत्म हो जाता। अभी वही सब सुनने के बाद जो चीन होता है वो बोल रहा होता है, ग्रैंडपा आपको तो पक्का से कुछ गलती हो गया है अभी, और ये तो बस छोटी मोटी सी प्रेसिडेंट है वो भी सॉन्ग ग्रुप की, और इसके साथ तो मैं खुद से ही हैंडल कर लूंगा। लेकिन इतना सुनते हम देखते जो प्रेसिडेंट होता है वो तुरंत ही आके उसके मुंह पे चाटा मार देते हैं, और फिर उसके बाद गुस्से में बोल रहे होते तुम अनग्रेटफुल ब्रैट। और फिर उसके बाद हम देखते चीन होता है वो रोता हुआ बोल रहा होता है, ग्रैंडपा आपने अभी मेरे को क्यों मारा? लेकिन इतने हम देखते हैं वो जो प्रेसिडेंट होता है वो तुरंत ही जाके सॉन्ग के सामने सर झुका के बोल रहे होते हैं, मिस सॉन्ग हम लोग का जो 9 चैम्बर गेट से उन लोगों ने आपको ऑफेंड करा है, तो फिर उस वजह से हमारे टर्म की वजह से आप इस स्कैंडल के साथ आपके मन में जो सब कुछ भी आए उस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। और फिर उनको ऐसा ही करता हुआ देख जो जाओ होता है उसको भी पूरा होश उड़ जाता है, और वो बोल रहा होता है, ऐसा कब से हो गया कि जो 9 चैम्बर गेट्स का प्रेसिडेंट है वो किसी दूसरे के सामने आकर सर झुका रहे हैं। और फिर वही सब देख के जो सॉन्ग होती है वो भी बहुत हैरान होकर बोल रही होती है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो सॉन्ग फैमिली के जितने भी डेप्थ है उनको रिकवर करना चाहती हूँ बस। और फिर वही सब देख के जो लूबू होता है वो बोल रहा होता है, ये तो बहुत ज्यादा लीनियंट है उनके लिए। और फिर जो मुरोंग होते हैं वो बोल रहे होते हैं, हाँ एग्जैक्टली, और इसने तो अभी तुम्हारे ऊपर असॉल्ट करने का ट्राई भी करा है। और फिर होते में जो लूबू होता है वो ऑर्डर देता है, ओल्ड चीन जल्दी से इस बंदे को यहाँ पे डिसेबल करो, और आज के बाद से मैं कभी भी इस इंसान के चेहरे को नहीं देखना चाहता हूँ, वो भी मेरे इस जियांग सिटी के अंदर। और वही सब सुनने के बाद जो चीन होता है वो हंसता हुआ बोल रहा होता है, क्या बोला तुमने अभी? तुम सही में ये चाह रहे हो कि मेरे जो ग्रैंडफादर है वो मेरे को यहाँ पे कैप्चर करे? लूबू तुम्हें क्या लगता है कि तुम असल में कौन हो? हाँ, और तुम्हें जाओ होता है वो भी बोल रहा होता है,
लूबू जो प्रेसिडेंट है वो तो पहले से इतने ज्यादा जेनरस से पेश आ रहे हैं हम लोग के सामने, तो फिर उस वजह से ज्यादा उल्टी हरकतें मत करो तुम यहाँ पे। प्रेसिडेंट प्लीज, ये जो बच्चे ये बहुत ही बड़ा वाला मूर्ख है, उसी वजह से आप उसकी बातों के ऊपर ध्यान मत दीजिए अभी। लेकिन होते में जो ओल्ड चीन होते हैं वो प्रेसिडेंट को बोल रहे होते हैं, ब्रदर तुमको बहुत ही अच्छे से पता है कि अभी क्या करने की जरूरत है। अब उनके प्रेसिडेंट जवाब देता है, हाँ ब्रदर मेरे को पता है, तो फिर ठीक है जल्दी से उसको मेरे पास लेके आओ। अब वो सुन के वहाँ पे जो चीन होता है बहुत ही तेज तेज का हंसने लग जाता है, लेकिन जो प्रेसिडेंट होता है वो तुरंत उसके पास आके बोलते हैं, जल्दी से इसके हाथ पाँव को तोड़ के इसको साउथ पोल के प्रिजन में भेज दो, जहाँ से ये कभी भी वापस ना आ पाए यहाँ पे। अब वही सुन के जो चीन होता है उसका पूरा हालत खराब हो जाता है, वो बोल रहा होता है, ग्रैंडपा आप पक्का सी मेरे साथ मजाक कर रहे हो है ना। लेकिन ना सुनते हम देखते हैं जो गार्ड्स होते हैं वो तुरंत ही आके वहाँ पे चीन को पकड़ लेते हैं। और वही देख के चीन बोल रहा होता है, ये क्या कर रहे हो, मेरे को जाने दो ग्रैंडपा, मैं तो आप लोगों का बायोलॉजिकल बच्चा हूँ, तो फिर आप लोग मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। लेकिन वही सब देख के हम देखते साइड में जो सॉन्ग होती है बहुत ज्यादा हैरान होकर सोच रही होती है, ये कि जो 9 चैम्बर गेट्स के प्रेसिडेंट है उन्होंने तो खुद के ही बच्चे को यहाँ पे सेक्रीफाइस कर दिया है, वो ही मुझ जैसे छोटे कंपनी के लिए। लेकिन वही सब देख के जो लूबू होता है वो बोल रहा होता है, तुमको तो वही मिलता है जिसके तुम हकदार होते हो। तो फिर यही पे आज का हमारा चैप्टर खत्म होता है। तो उसके आगे अब क्या होगा, क्या सॉन्ग को लूबू की सच्चाई के बारे में पता चल जाएगा, और उसके आगे अब लूबू क्या करने वाला है ये सब जानेंगे अब अगले एपिसोड में। तो फिर अगर आप लोग को ये एपिसोड पसंद आया जल्दी से मेरे को कमेंट करके बताइए, और साथ में जल्दी से इस वीडियो में 2 पॉइंट के लाइक भी कर दीजिए 3rd एपिसोड के लिए। तब तक के लिए जो भी नया चैनल पे जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए। तो फिर अब मैं मिलता हूँ आप लोग से नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।